गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जागिए जागिए, गुड मॉर्निंग।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Parvati Gauranitai, Sitaram Lakshmana Hanuman ki jai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Gaur Premanande. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhayasya Kripa Sindhubhyaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine. हरे कृष्णा। तो हम लोग आज चौथा अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं और तीसरे अध्याय में हम लोग लास्ट में पढ़े थे लस्ट के ऊपर कि उसको जीतना बहुत कठिन है और ज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक बुद्धि के माध्यम से हम जीत सकते हैं। तो इसलिए इस अध्याय का नाम ही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान। तो भगवान जब ये बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक बुद्धि से आप जीत सकते हो, तो आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त करते हैं, हमने देखा था भगवत गीता से, भागवतम से, शास्त्रों से। तो वो शास्त्र का ज्ञान कितना दिव्य है और कितना हमको प्योर करने वाला है, इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में ज्ञान नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज बताएंगे, ज्ञान का क्या फायदा है। तभी किसी चीज का मैं बोलूं कि आप ये ज्ञान लीजिए, तो बोले ज्ञान का फायदा क्या है। जब फायदा बताया जाएगा तो बोले अच्छा ठीक है ज्ञान दे दो।
कहीं आप मार्केट में जाते हैं तो पहले कोई व्यक्ति सामान बेचता है तो बोलते सर आपको प्रॉब्लम, बोले हाँ मुझे ये सर दर्द है, बोले ये दवाई है ये ले लीजिए, तो बोले इससे क्या होगा, बोले सर दर्द तो जाएगा, आपके सिर पे जो गंजे बाल है उसमें बाल भी आ जाएंगे। बोला अच्छा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, तो एक बोतल हमें दे दो। तो ऐसे ही भगवान 4th चैप्टर में दिव्य ज्ञान का एडवर्टाइजमेंट करेंगे और 7th चैप्टर 7, 8, 9, 12, 11, 12 तक पूरा दिव्य ज्ञान और भक्ति योग के बारे में बताएंगे। तो हम इसको देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। हम पहले जो लास्ट क्लास किए थे उसमें ट्री के बारे में याद है आपको, त्याग, रेनंसिएशन और वर्क विच इज बेटर, उन्होंने पहले पूछा था अर्जुन ने। तो भगवान उनको बताया कि अपने आप से सब कुछ त्याग देना, बिना वैराग्य के मन में ही भोग की भावना रहने के साथ करते हो, उसका मिथ्याचार समाचार, वो मिथ्याचारी है। इसलिए अच्छा रहता है कि जो व्यक्ति भी मन से भोग नहीं त्यागा है उसको कम से कम अपना कर्म करना चाहिए। और अपना कर्म तो सबको करना ही पड़ता है। कर्म करने से, यज्ञ करने से क्या होता है, वर्षा होती, वर्षा से अन्न मिलता है। और यज्ञ का फल किसको देना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। 3 तेरा क्या है, मेरा सब कुछ है तेरा, याद है। तो ये हमने पढ़ा था। फिर योगा के विषय बताएं कि 4 योग है। कर्मकांड से हम जाएंगे कर्मयोग, कर्मयोग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से फिर ध्यान योग बीच में है, फिर अल्टीमेटली क्या है, भक्ति योग। हम एक एलिवेटर का एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। एलिवेटर में अगर बैठते हो तो डायरेक्ट आप भक्ति योग में पहुंच सकते हो। फिर एग्जाम्पलरी कर्म योगी का नाम हमने चर्चा किया था, जैसे जनक महाराज, यदि आचरित श्रेष्ठ जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यानी कि जो महान योगी हैं वो भी एग्जाम्पल सेट किए हैं, कर्म योगी, उन्होंने कर्म करके ही करके दिखाया है, हालांकि उनको करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए अर्जुन, मैं भी समझता हूं कि सचमुच तुम मन से भी त्यागी हो, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, इसलिए तुम्हें भी कर्म करना पड़ेगा, तुम्हें त्यागना नहीं चाहिए। फिर बताया कि इसमें सबसे बड़ा शत्रु क्या है, जो कर्म योग में, ज्ञान योग, ध्यान योग किसी में भी आता है, हुआ लस्ट, एनिमी ऑफ द सोल। उसके विषय में चर्चा की है। वो कहाँ रहता है, कौन बताएगा, सब भूल गए एक बीच में। कहाँ रहते हैं, सेंसेस में, और 3 जगह है, माइंड, इंटेलिजेंस, इंद्रिया, मन, किसकी, किसकी मन, किसकी बुद्धि, हमारी, हमारे मन बुद्धि जो हम शरीर धारण की। ऐसा नहीं बोलना है सबकी है हमारी, तम तो मुक्त हो गए, नहीं सबके। ठीक है, ये हमने चर्चा किया था। अब हम चैप्टर 4 में जाते हैं। चैप्टर 4 में जो टाइटल है ईयर्स, कान। देखिए, ज्ञान प्राप्त होता है कान से। देखने से भी ज्ञान नहीं मिलता जितना सुनने से मिलता है। अगर आप ठीक से श्रवण करते हैं तो श्रवण से आपको आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति होती है। यहाँ तक कि बताते हैं कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसे कोई मारने आता है तो सबसे पहले कान ही जगेगा। अगर व्यक्ति यहाँ तक चाकू ले आए बिना बाज के तो वो व्यक्ति रिएक्ट नहीं कर सकता कि आंख बंद है, लेकिन खट से आवाज हो जाए आंख खुलाई तो सबसे पहले कान जागता है, तब आप आंख खुलता है। आप देखिए, हमेशा ऐसे होता है। किसी को उठाते हो तो जब आप छूते हो तो उसके कान में फीलिंग आती है कि आपको छुआ भी है, कुछ कोई व्यक्ति यहाँ पर, फिर आंख खुलता है। तो ये रक्षा करने के लिए सबसे पहले हमें कान जगाती है। इसलिए बताते हैं ये भौतिक संसार में माया की गोद में हम बैठे हुए हैं, तो सुनने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए, जो भी व्यक्ति बहरा होता है वो अपने आप गूंगा हो जाता है। तो उसने कभी शब्द सुना ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करे, कैसे बोलेगा। उसने माँ से माँ वर्ड सुना ही नहीं, तो अपने मुंह से माँ कैसे बोलेगा। इसलिए ज्यादातर बहरे लोग गूंगे हो जाते हैं, ज्यादातर जो जन्म से ही बहरे होते हैं ज्यादातर। तो यानी ज्ञान का आरंभ होता है श्रवण से। इवन भक्ति का भी आरंभ श्रवण से होता है। जैसे आपने, हम बोले आप क्या कर रहे हो, बोले भक्ति योग कर रहे हैं, कैसे पता चला भक्ति योग ये है, कैसे पता चला, सुने। आप माला करते हो, हाँ जी माला के विषय में सुना था तब माला करना शुरू किया। तो हर चीज श्रवण से प्रारंभ होता है। बचपन से ही आपने सुनना शुरू किया, ए फॉर एप्पल, तब ए फॉर एप्पल बोला, तो उसको अंडरस्टैंड किया, उसका उपयोग किया। तो बिना सुने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसे ज्ञान योग का ही चैप्टर टाइटल भी हमने रखा ईयर्स। ई से इटर्नल एजुकेशन,
1 to 10 ये बताएंगे ये शाश्वत ज्ञान है या विज्ञान है जिसको परंपरा के द्वारा जाना गया। तो एजुकेशन के बता रहे हैं परंपरा के द्वारा लिया गया। भगवद गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं इस बात को। तो जैसे ही वो भगवान उनको कहा कि ज्ञान आप लो, तो अर्जुन को दिव्य ज्ञान बताने के पहले बता रहे हैं कि ज्ञान कहाँ से आया है, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है। कोई भी नॉलेज है जो आप बताते हो तो उसको बताना पड़ेगा कहाँ से आया, राइट। तो दिव्य ज्ञान के लिए बता रहे भगवान ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य के देवता भगवान को दिया। क्या बोल रहे भगवान किसको दे रहे हैं? भगवान सन गॉड। नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सुना सन गॉड भगवान। बड़ा आश्चर्य की बात है कि जितने भी देवता हैं वो सब पोस्ट हैं। जितने इंद्र एक पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है। आप बोलते प्रधानमंत्री जी आ गए, प्रधानमंत्री की पोस्ट में कोई व्यक्ति बैठा वो आ रहा है। प्रधानमंत्री में बैठे हुए व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। सिमिलरली सन प्लैनेट उसके उसमें बैठने वाले व्यक्ति का नाम व्यवस्वान है। ऐसे इंद्र की पोस्ट पर बैठे हुए जो है उनका नाम पुरंदर है। ये सब पोस्ट है। और समय के साथ एक कल्प में एक देवताओं का पूरा बैच सप्तऋषि चेंज हो जाते हैं। एक जो कल्प चल रहा है इसमें सप्तऋषि है, अगले कल्प में दूसरे सप्तऋषि होंगे, दूसरे इंद्र होंगे, दूसरे इंद्र बलि महाराज बनने वाले। तो उस देवता का नाम है, हम लोग सिर्फ सन जानते हैं, सन गॉड। सन प्लैनेट का जो राजा है उसका नाम क्या है? भगवान। उनको भगवान ने ज्ञान दिया। तो भगवद गीता में बोल रहे हैं पहले श्लोक में, चौथे अध्याय का पहला श्लोक, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तावानम अव्ययम अहम अव्ययम। तो बोलते मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को दिया। विवस्वान मनवे प्राह, और मनु ने मनुर इच्छवाक कवे प्रभुत, मनु ने इसका उपदेश इच्छवाकों को दिया। तो ये क्या ज्ञान कैसे आ रहा बता रहे? कृष्ण ने दिया किसको? सन गॉड विवस्वान को। विवस्वान ने किसको दिया? मनु को। मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु कौन है? राम के पहले पूर्वज, इक्ष्वाकु वंश कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ। तो बोले फिर तो परंपरा से ऑलरेडी होना चाहिए, जो जी ऑलरेडी मार्केट में है, तो मुझे क्यों दे रहे हो ज्ञान? तो बोले इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ बता रहे दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुः सकाल नेहमता योग नष्ट परंतपा। बोलते इस परंपरा से ज्ञान लिया जाता है, लेकिन राज ऋषियों में जो परंपरा है वो लुप्त हो गई से प्रतीत होती है। क्यों? योगो नष्ट परंतपा, ये पुराना योग, ये परंपरा का जो ज्ञान है सकाल नेहमता, यानी लंबे समय के बाद ये छिन्न भिन्न हो गया ऐसा लगता है। एक्चुअली राज ऋषि किसको कहते हैं? जो राजा है और ऋषि के समान कार्य करता है। ऋषि के समान कार्य का मतलब आचरण जो है भगवान के भक्त जैसा है, उसको राज ऋषि कहते हैं। बहुत राजा क्रूर भी होते हैं, जैसे अभी के राजा जो है राज ऋषि के समान है, राम मंदिर निर्माण कर रहे हैं, लोगों को रक्षा कर रहे हैं, धर्म का पालन हो रहा है, इसको राज ऋषि जैसे कहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो शराब की दुकानें खुलवाते हैं, है ना, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, तो वो राज ऋषि नहीं है। राज ऋषियों में ज्ञान जो है वो लुप्त हो गया ऐसा लगता है, ये ऐसा छिन्न भिन्न हो गया था। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ कि तुम भी राज ऋषि, तुम भी भगवान मेरे भक्त हो, ये ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक। तो ये जो ज्ञान है ये अभी का नहीं है। भगवान बोल रहे हैं स एवाय मया तेद्य योगी योग भक्त पुरातन भक्तों से में सखा चेती रहस्य में तत् उत्तमम। ये ज्ञान में तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम मेरे भक्त हो, प्रिय सखा हो, इसलिए मैं रहस्य तुमको दे रहा हूँ। देखिए आप रहस्य किसको बताते हो? अपने हार्ट किसको ओपन करते हो? जब क्लोजेस्ट व्यक्ति हो, है ना। सबको नहीं बताते हो। सड़क पे चलते व्यक्ति से पूछो कि भाई साहब आपका एटीएम नंबर क्या है, तुम कौन हो पूछने वाले? बोले हम रैंडम पर्सन है, कॉमन व्यक्ति है, एटीएम नंबर बताइए। कई बार तो हम हस्बैंड वाइफ में कई बार नहीं बताते हैं एटीएम नंबर,
लेकिन अगर बहुत ट्रस्ट करते हैं तो बताते भी हैं और दे भी देते हैं, यूज कर भी सकते हैं दूसरे का। हम्म इसलिए भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं। अब थोड़ा मैं इस ज्ञान के बारे में बताता हूँ कि ज्ञान शास्त्र का ज्ञान है, इसको डिफीट नहीं कर सकते। इसको भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को। पर उस समय तक ये जो ज्ञान है ये ऋषियों के बीच में वो था, पर कैसे था? वर्बल फॉर्म में, श्रुतिधर कहते थे। श्रुतिधर का मतलब एक बार सुने और याद पूरी तरह जिंदगी भर में रहा, है ना। अभी हम लोग सुनते, पिछली बार का याद नहीं आ रहा था, स्लाइड शो में दिखाना पड़ रहा है। हाँ ये भी था, अच्छा अच्छा ये भी था, ऐसे याद आ रहा हमें। तो हम श्रुतिधर है नहीं, तो ये किसको पता था? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी सोचे लोग आएंगे बेचारे मोबाइल में ही कैलकुलेटर कैलकुलेट करते हैं, इनकी वैसी हालत खराब रहती है, हर चीज को फोटो खींच लेते हैं, कौन लिखे, इतने आलसी हैं। और आजकल वो आ रहा गूगल लेंस, जानते हैं गूगल लेंस कितने लोग यूज करते हैं अपने से? बहुत कम लोग। गूगल लेंस चमत्कारी चीज है, जिस भी टेक्स्ट को फोटो खींचो, उसको ट्रांसलेट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है। कोई भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। जैसे अभी हम लोग चेन्नई गए हुए थे, तो चेन्नई चेन्नई में हमको समझ नहीं आता, सारा वो ऐसा लगता है कि मकड़ी का जाल लगा हुआ पूरा, हमको समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल, हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अब वहां पर वो पूछे तो उनको भी नहीं आता हिंदी इंग्लिश, हमने क्या गूगल लेंस निकाला, उसमें ट्रांसलेट किया, तुरंत समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ। ठीक। तो ये आलसी लोग के लिए ऐप्स बनते हैं, जो कुछ जानना नहीं चाहते। वेद व्यास जी ने इसको क्या लिख दिया, 5,000 साल पहले लिख दिया। उनको 5,000 साल बाद के लोगों के बारे में, हालत के बारे में पता था। कई बार ऐसा होता है कि भगवत गीता हम अपने साथ लेके भी नहीं आ पाते। क्यों? कि हम पर्स में बहुत सारा चीज तो रख सकते हैं, बैग में बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, भगवत गीता नहीं रखते। हैंडी होना चाहिए, मोबाइल में ऐप होना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे और कई पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे। 6 पुराण सतुगुण के, 6 रजगुण के, 6 तमोगुण के, और 4 वेद लिखे। पहले एक वेद था, उसको 4 विभाग में बांट दिया। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने संकलन किया। जो ऑलरेडी भगवान ने ज्ञान दिया था उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट कैटेगरीज में, ताकि हम लोग को इजीली समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं बताऊं कि आपको माया के विषय में लेक्चर देना चाहता हूँ और भगवत गीता में कहाँ कहाँ भगवान माया के विषय में बताए, और एक ही जगह इकट्ठा कर दो, कितना अच्छा संकलन है, कितना अच्छा कलेक्शन है। ऐसे ही वेद व्यास जी ने उस ज्ञान को जो एकदम वास्ट था, उसको सेपरेट करके कैटेगरीज वाइज दे दिया। जैसे सामवेद में भगवान के गीत, भगवान की स्तुतियों के गीत लिखे हुए, ये सारे गमा पता नहीं सा जो है, ये सामवेद से आया हुआ है। जितने भी गाने दिख रहे हैं संसार में ना, नए पुराने, रैप वैप दुनिया भर के जो भी, तो सबका सोर्स जो है सामवेद। तो ऐसे करके कैटेगरीज बना दिया। और उसमें क्या बताया है, जैसे आप पढ़ते हैं भ्रूण परीक्षण करते हैं आजकल, 7वें महीने में देखते हैं जीवन आ गया, और मेडिकल साइंस बता रहा है। श्रीमद् भागवतम की तीसरे के स्कंद के 31वें अध्याय में पहले बताया गया है कि फर्स्ट लोक से बताया गया है कैसे माता के गर्भ में प्रथम रात्रि में मटर के साइज का जीवन होता है, 5वें दिन में वो बेर के साइज हो जाता है, 10वें दिन में क्या होता है, फिर आंखें आती है, सिर आता है, हाथ आता है, धनुष का आकार रहता है, कैसे कैसे एक एक श्लोक में डिटेल दिया है। 5,000 साल पहले वेद व्यास जी ने लिखा था, और अभी साइंस, अभी टेक्नोलॉजी तो अभी आया होगा 100 साल पहले, राइट। तो ऑलरेडी वेदों में सब कुछ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के विषय में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। और एकदम मैच खाता है। जैसे बोलते हैं ना, 7वें वो कहते हैं कि 7वें महीने में उसमें जीवन आता है। नहीं नहीं, जीवन होता, कॉन्शियस हो जाता है, वो व्यक्ति हिलने डुलने लगता है। जैसे बेहोश पड़े तो मरे नहीं आप, तो वो गर्भ में पड़ा रहता है, नहीं तो बढ़ता कैसे है? वही बच्चा जब मरा हुआ जन्म ले तो बड़ा क्यों नहीं होता है? गर्भ में कैसे बड़ा हो रहा था? क्योंकि वो जीवन था। कई बार देखते हैं बच्चा 2 महीने में मर जाता है गर्भ में, बोलते जी उनको क्लीन करके निकालना पड़ेगा। तो फिर अपने आप ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है? वो अपने आप ग्रोथ करता है, पर मूवमेंट उसका स्टार्ट होता है 7वें महीने में। ये भी लिखा है श्रीमद् भागवत में। तो शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, वेदों में सब कुछ लिखा है। बाद में लोग इसको खोज करते हैं। जैसे काउडंग, गोबर के विषय में हजारों हजारों साल से लोग उसको लिप रहे हैं घरों में, और उसके बताते हैं इसके कितने फायदे हैं करके। पुराने घरों में ऐसे लिपते थे,
कीड़े मकोड़े भी नहीं आते थे, एंटी बैक्टीरियल चीजें, गौमूत्र के बारे में विषय बताते हैं ना, नीम के विषय में बताते हैं, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती हैं। लेकिन इसको बाद में 1940 में इसको पेटेंट, साइंटिस्ट बोले हाँ ये बात सही है। हम पहले से चिल्ला रहे, हम बोल रहे हैं भूगोल है, भूगोल है, भूगोल है, तो बोलते नहीं चपटा है, चपटा है, अब बोलते नहीं गोल है। हम तो कहीं बहस ही नहीं किया, सारे शास्त्र में सब कुछ दिया हुआ है, बाद में साइंटिस्ट को प्रूव कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं जीवात्मा किस किस योनि में, वनस्पति कितने लाख की होती है, जलचर कितने लाख होते हैं, रेप्टाइल्स कितने लाख के हैं, बीस्ट कितने लाख के हैं, ये सब डिटेल दिया हुआ है पद्म पुराण में। जलजानव लक्षाणी, 9 लाख जो है जलज है, मतलब जल में पैदा होने वाले जीव जंतु 9 लाख प्रकार के, ऐसे करके वर्णन कर रहे हैं। तो वृक्ष जो है उनमें जीवन होता हम पहले से बता रहे हैं, पद्म पुराण में बताया जा रहा है। पर जगदीश चंद्र बोस ने जब उसको प्रूव किया, कैसे प्रूव किया, एविडेंस दिया कि एक पेड़ को बंद कमरे में रख दो, जहां रोशनी है उधर बोलना शुरू हो जाता है, अगर बीच में कुछ दीवार ला दो तो ऐसे करके चले जाता है साइड से। ये प्रूफ है कि उसके अंदर जीवन और ग्रोथ होता है, काट देने से ग्रोथ नहीं होता है। ऐसे करके हम शास्त्रों में बहुत दिया हुआ है। और आजकल पूरे विश्व में हमारे भारत के योगा को सब फॉलो कर रहे हैं, नहीं हर जगह वो रामदेव बाबा का सब शुरू हो गया है सब जगह। तो पूरा वर्ल्ड जो है मेडिटेशन, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेटलर्जी, ये सबको फॉलो कर रहा है। मैं आपको काम के बाद बताता हूँ, पता करना। मैक्सिमम आविष्कार, मैक्सिमम खोज 1600 से लेकर 1800 तक हुई है, ठीक। उसके पहले क्यों नहीं, उसके बाद क्यों नहीं हुई, आपको पता है? ब्रिटिश सरकार कब आई थी? 1600। हाँ, सबसे पहले बंगाल में आए, बंगाल उसमें राजधानी थी, वहां सेंट्री किए और सब कब्जा करे और यहाँ की चीजों को सीखे। एक कथा आती है, टीपू सुल्तान ने एक अंग्रेज का नाक काट दिया था, नाक कट गया, उसके हाथ में लेकर वो भागते भागते जंगलों से आ रहा था और खेत में बेहोश हो गया, कि बच्चा वहाँ खेल रहा था। वो दौड़ के गया, पिताजी को बुलाया, पिताजी ने उसको कमरे में रखा, उसका नाक का घर में ही सर्जरी किया, घर में ही सर्जरी किया, प्लास्टिक सर्जरी। तो आज हम लोग कराने जाते हैं, नाक वैसे ही हो गया, 6 महीना रहा बंदा, 6 महीने बाद उसने रिपोर्ट लिखी, ब्रिटेन से टीम आई, सीख कर गई, आज हम सर्जरी कराने बाहर जाते हैं। जो स्टील प्रोड्यूस होता है, ब्लास्ट फर्नेस, अगर कोई थोड़ा बहुत जानता हो मेटलर्जी, मैकेनिज्म मशीन जानता है, ब्लास्ट फर्नेस में होता है 300 फीट का कम से कम ब्लास्ट फर्नेस होना चाहिए, और 93% प्योर स्टील प्रोड्यूस होता है। गुजरात के गांव में 9 फीट में स्टील प्रोड्यूस करते हैं, 97% प्योर, पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। लेकिन वो हमको पढ़ा नहीं सकते, पता, तो कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते, उनके पास डिग्री नहीं है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने डिग्री सिस्टम लाया कि आप पढ़ोगे तो ही पढ़ा सकते हो, डिग्री है तो पढ़ा सकते हो, नॉलेज है तो नहीं पढ़ा सकते, नॉलेज है नहीं कोई जरूरत नहीं, आप पढ़ाने आइए, लेकिन डिग्री होना चाहिए। सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, इससे क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हुआ। स्किल जो है, भारत के जो अपने स्किल्स हैं, जो आज आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बोल रहे हैं, वो स्किल दबते गए। जैसे जो आपको टोकरी बनाना था गांव में, वो कि पढ़ा ही नहीं सकता, इतनी अच्छी अच्छी कलाएं खत्म हो जाएंगी। जैसे आप जाओगे उड़ीसा के गांव में, छोटे छोटे नारियल पर इतनी सुंदर कलाकृति बनाते हैं, वो पढ़ा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़े नहीं। ये सिस्टम ब्रिटिश सरकार लेकर आई, और यहाँ से जितनी चीजें सीखी और वहां जाकर उसको डेवलप किया, बोले हमने खोज किया। सारा शास्त्र बता देगा आपको कि हवाई जहाज उड़ने का सिस्टम किसने डेवलप किया, सारी चीजें, एलजेब्रा सब यहीं से गया है। लेकिन क्या है, हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि बीच में जो ब्रिटिश शासन आया उसने इतना डाउन कर दिया हमें, हमको ये पता है कि वो जो पढ़ा रहे हैं ना वही सही है। जैसे कि इतिहास का मतलब आपको पता, मुगल शासन इतिहास, हमको ये नहीं पता चोल वंश 800 साल राज किया है, ये नहीं पता गुप्त वंश कितना किया, हमको नहीं पता, चंद्रगुप्त मौर्य, वो सब नहीं बताएंगे। लेकिन क्या बताएंगे, किसका बेटा कौन था, इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये था, बता दो, वही आपका इतिहास। इतना इतिहास पता है, वो एग्जाम में भी वही आता है, पढ़ने में वही बोलते हैं। लेकिन अब पूरा विश्व वास्तुशास्त्र को मानता है, इवन अमेरिका में भी लोग पूछते हैं वास्तु के हिसाब से ठीक है मेरा फ्लैट, ये कैसे हो पता है? इंडियन जब वहां पर के एनआरआई बने,
तुल्लो बोलने लगे, वास्तु के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो यहाँ से इंडिया से एक वास्तु शास्त्र ज्ञानी जाता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बताता है। बोले जी ठीक है, ऐसा चेंज करो। फिर धीरे 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 वैल्यू बढ़ने लगी, लोग फॉलो करने लगे। एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तो अब बहुत हो गया, विश्व में बहुत जगह देखा जाता है। और ये अर्थशास्त्र भी फेमस हो रहा है धीरे धीरे। तो ये सब वेदों में दिया हुआ है, वेदों से निकला हुआ है। आज पूरा विश्व उसको फॉलो कर रहा है। तो ये ज्ञान परंपरा के द्वारा आ गया गया कि भगवान बता रहे हैं, और तुम्हें भी मैं दोबारा दे रहा हूं क्योंकि परंपरा के द्वारा तुम्हें मिल नहीं रहा था। ठीक। तो 4 संप्रदाय समझने के लिए जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। पहला संप्रदाय श्री संप्रदाय, श्री समझते हैं, श्री मतलब लक्ष्मी जी। फिर दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी। तीसरा है रुद्र संप्रदाय। चौथा है कुमार। ये 4 संप्रदाय हैं जो कि पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। लक्ष्मी यानी श्री, ब्रह्म, रुद्र, 4 कुमार। ये 4 संप्रदाय में ज्ञान दिया। जैसे कि मान लीजिए आप अपने बच्चे को किसी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज है बता सकते हैं एफिलिएटेड? दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ, जेएनयू और जामिया इस्लामिया, और अपना अपना सब बता रहे हैं। और तो ये एफिलिएटेड है, ये गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। इस कॉलेज में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, खुद चाहते हैं लेना। ठीक है। एक बच्चा है, बोले प्रो जी मैं डीपीएस से पास आउट हूँ। बोला अच्छा, बड़ा देखने में लगता नहीं आपका डीपीएस से, नाम कहाँ पर है स्कूल? बोलते वो ओल्ड फरीदाबाद में कोने में है। बोला ओल्ड फरीदाबाद में डीपीएस कहाँ गया? फिर मेरे को डाउट हुआ, बोला बताओ डीपीएस का मतलब बोलता है दुर्गा पब्लिक स्कूल, राइट? तो मैंने वो एफिलेटेड है, बोले ये तो नहीं पता गवर्नमेंट से एफिलेटेड है कि नहीं। अगर मैं बोलूं आप एक कॉलेज में पढ़ो, 10 लाख के पूरी इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, पर इसका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, पढ़ोगे? नहीं। तो 4 स्कूल भगवान ने बनाए जिससे आप ज्ञान ले सकते हो। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ठीक। इनके 4 प्रोफेसर बनाए, जो टीचर बनाए, ये 4 लोग हैं। इनके अंदर में जो जो लेक्चरर हैं, स्पेशल लेक्चरर जो इस परंपरा को बढ़ाने वाले, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, कुमार संप्रदाय के निम्बार्क स्वामी। ये 4 आचार्य निकले जो कि हमें ज्ञान को आगे बढ़ाए। तो ये ज्ञान जो है 4 संप्रदाय के माध्यम से हमारे तक ये एक चेन के समान, आचार्य से आचार्य, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य तक पहुंचा। जैसे कि पहले किसी ने ए फॉर एप्पल पढ़ाया होगा, आज आपको ए फॉर एप्पल पढ़ने मिल रहा है परंपरा के द्वारा। ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमारे पास पहुंचा। ठीक है। अब इस्कॉन इनमें से 4 में से एक है। कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय, या ब्रह्म मध्य वाला, सेकंड वाला, इसमें से है हम लोग। मध्वाचार्य, मध्वाचार्य के बाद लक्ष्मी तीर्थ, ऐसे करके हमारे पास ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी के पास। आपके पास भगवत गीता है ना? भगवत गीता आपके पास जिनके पास है, चैप्टर 1 निकालिए। आएंगे, बाद में आएंगे, छुट्टी पर है थोड़ा। चैप्टर 1, उसके सामने में परंपरा दिया हुआ जो मैं बता रहा हूँ, हमारा जो इस्कॉन जिससे बिलोंग करता है, उसमें लिखा है श्री कृष्ण ब्रह्म नारद व्यास, 5वें में मध्वाचार्य है, पद्मनाभ नरहरि माधव अक्षोभ्य जयतीर्थ ज्ञान सिंधु दया सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जयधर्म पुरुषोत्तम ब्रह्मण तीर्थ व्यास तीर्थ लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्णदास नरोत्तम विश्वनाथ जगन्नाथ भक्ति विनोद गौर किशोर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और अभी प्रभुपाद जी ने ज्ञान हम भगवद गीता का पढ़ रहे हैं। ये परंपरा में 32वें पोजीशन पर अभी इस्कॉन चल रहा है, राइट, ऊपर से टॉप से। तो ये ज्ञान दिया गया है। अब देखिए ये बनाया ना, ये वहां से कृष्ण ने ब्रह्मा जी के, ब्रह्म नारद मुनि, ऐसे पूरा परंपरा 32 का फोटो तो नहीं लगा सकते, हमने बताया कैसे परंपरा चल रही है। इसमें ब्रह्मा जी जो है उस संप्रदाय के, उस 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्रह्म, बोलिए, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय।
ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा का ब्रह्म आ गया, मध्व का मध्वाचार्य, ब्रह्मा जी के ब्रह्म मध्व। गौड़िया किसके लिए होता है? गौरंग महाप्रभु के लिए, चैतन्य महाप्रभु। ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। कोई पूछता है कौन कौन सा प्रमाणिक परंपरा से है, कौन से स्कूल से है? आपसे कोई पूछता है कौन से स्कूल से? स्कूल पता नहीं, हम तो पेड़ के नीचे पढ़े हैं। तो चलेगा कहाँ? कहाँ तक पढ़े बेटा? दोपहर तक पढ़े हैं बोले। तो दोपहर तक टीचर ने मार के भगा दिया हमको। ऐसे नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा स्ट्रांगली। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हम लोग हैं, कौन? देन आपको लगेगा कि प्रमाणिक है। आप बोलोगे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास हूँ, मैं आईआईटी से पास हूँ, उसकी वैल्यू कहाँ से पास हो? दुर्गा पब्लिक स्कूल से। एफिलेटेड जी नहीं जी, बंद हो गया जब से हम पढ़े थे, कोई एडमिशन नहीं हो रहा उसमें अब। नहीं, ठीक है, ये परंपरा से हम लोग, ये ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं। ओके, तो भगवान ने परंपरा बता दिया उनको, ताकि उनको ये फील हो जाए कि हाँ हम परंपरा से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब तीसरे श्लोक में बताते हैं स एवाय मया तीर्थ। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तों से सखा चेती रहस्य में उत्तम। मैं रहस्य तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, इसलिए बता रहा हूं। राइट? और ये पुराना चीज है, खंड भी हो गया, फिर भी तुम्हें बता रहा हूं, तुम राइट कैंडिडेट। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा कि एक मिनट, आप बहुत तेजी से बता रहे हैं प्रभु, एक बार बताइए कि विवस्वान तो बहुत पुराने हैं, 12 करोड़ 20 लाख वर्ष, 40 लाख वर्ष वो ज्ञान दिया था। आप मेरे समकक्ष हैं, ऑलमोस्ट इक्वल एज था दोनों का, 125 वर्ष है। जो अर्जुन कथा अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं ना, 125 वर्ष में दोनों, सब एक ही एज के, ऑलमोस्ट सेम क्लास में पढ़े, समझ लीजिए। तो बोले इतना पुराना ज्ञान आपने उनको दिया, तो मुझे कैसे मिला? ये डाउट किसी को भी आ सकता है ना। आप बोलोगे मैंने ये 3 लाख पहले साल पहले मैंने क्लास में पढ़ाया था। बोले प्रभु आपका उम्र तो 125 है, 3 लाख साल पहले कैसे पढ़ाया है? दोनों सेनाओं के बीच में मुझे गोली दे रहे बैठा के, ये ना चल बे, ठीक नहीं है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया? क्या बोलते हैं? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेव तो द्विजित्निया त्वामदो प्रोक्ता वनिति। बोलते हैं सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इसे विद्या को उपदेश दिया हो? हाँ, अर्जुन को बोलते ठीक है। एक्चुअली इसके बीच में हम थोड़ा बताते हैं कि ज्ञान जो है, रूपा जी क्या लिख रहे हैं, ये आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा। देयर आर अ नंबर ऑफ एडिशन ऑफ ग्रेट बुक ऑफ नॉलेज। दिस ग्रेट बुक ऑफ नॉलेज मतलब भगवत गीता, इसका देने ज्ञान देने के लिए बहुत सारे राइटर ने लिखा, पर उन्होंने क्या गड़बड़ किया, एज इट इज नहीं किया। प्रभुपाद जी बोलते इसमें से कुछ लोग असुर लोग लिखे हैं, कुछ लोग अच्छे भक्त लोग लिखे हैं। भगवत गीता का ज्ञान एज इट इज होने के लिए जैसा भगवान ने दिया वैसे ज्ञान देना एज इट इज ज्ञान है, राइट? भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सबसे ऊपर हूं, मेरी पूजा करो, मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो, मेरे शरण में आओ, माम एकम शरणम रज। अगर ऐसा भगवान मेरा मेरा बोल रहे हैं, तो एक बार प्रभुपाद जी एक स्थान पर लेक्चर देने गए, तो बहुत बड़े बड़े लोग स्कॉलर बैठे हुए थे लेक्चर देने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं किस पर आप लोग का प्रवचन आज होने वाला है? तो बोले गीता पर। बोले गीता जिसने कहा और गीता गीता जिसने सुना उनका तो फोटो है ही नहीं यहाँ पर, कृष्ण का फोटो नहीं है। बोले आप लोग महात्मा गांधी का फोटो लगा लेते हो महात्मा गांधी को उपदेश देने के लिए, लेकिन यहाँ पर भगवान का ज्ञान का उपदेश दे रहे हो पर उसका फोटो नहीं है, क्यों नहीं है? बोलते बोलते निराकार ने कहा था। वो बोलते हैं कृष्ण के अंदर से निराकार बोला है। तो जैसे आप बोल रहे मुझे भूख लगी है, आप बोलोगे नहीं आपके अंदर से कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा भूख लगी, आपको नहीं मिलेगा उसको मिलेगा, उसका मर्डर कर दोगे आप तो। पागल हो गया आदमी, मुझे भूख लग रही मैं ही बोल रहा हूँ भाई। भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मन मना मत भक्तो, मेरे में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो। बोले नहीं उसके अंदर से कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा, कृष्ण नाम के व्यक्ति के अंदर से। कितना पागलपन है।
ऐसा लग रहा है नशा करके आए लोग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसलिए जो व्यक्ति ये घोषित करता है अपने भगवत गीता में कि कृष्ण भगवान है, वही व्यक्ति भगवत गीता का सच्चा तात्पर्य दे सकता है। अब देखिए, आपके भगवत गीता है तो 5वां श्लोक देखिए, उसमें लिखा है श्री भगवान वाच। क्या लिखा है? कौन लिखा है भगवत गीता? किसने लिखा है? संकलन किसने किया है? वेद व्यास जी ने, राइट। तो ये बोलने, ये आज के टीकाकार ये बोलते हैं वेद व्यास जी को ये नहीं पता था कि भगवान है कि नहीं। उन्होंने ये नहीं लिखा कृष्ण उवाच, क्या लिखा है? भगवान उवाच। इसका मतलब वेद व्यास जी को कंफर्म है कि कृष्ण भगवान है, तभी लिख रहे भगवान उवाच। अगर कृष्ण उवाच लिखते ना तो आजकल के कथाकार टीकाकार क्या बोल रहे थे कि देखा, हम बोले थे ना कृष्ण का आदि है, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए लिख देते भगवान उवाच। भगवान ने यह गीता को उपदेश दिया। कहीं एक शब्द बता दीजिए कृष्ण उवाच लिखा है? कहीं नहीं लिखा। जब भी भगवान बोल रहे थे भगवान उवाच, अर्जुन बोला था अर्जुन उवाच। इससे प्रूफ होता है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, और जो ये संदेश ट्रांसफर कर रहा है कि भगवान ही, कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं है, वो व्यक्ति असल में महत्वपूर्ण है। और भगवान ने स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच भवनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। सरल संस्कृत है। बहुनी में व्यतीतानि, बहुनी मतलब बहुत सारा, व्यतीतानि मतलब बीत गया, व्यतीत होना बोलते हैं ना। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, बहुत जन्म बीत गया अर्जुन, तुम्हें याद नहीं है। क्या है? ना तुम वेद परंत सर्वाणी, मैं कुछ भूला नहीं हूं, ना तुम वेद परंत, तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि तुम एक जीव हो और मैं भगवान। देखिए हम सब भूल गए पिछले क्लास का क्या है। देखिए भगवान को तो जन्म जन्मांतर सबका पता, हमारे हृदय में बैठे हुए, हमारा कच्चा चिट्टा साफ पता है हमको भगवान जी को। आप बुरा कर्म करके पाप करके भूल गए हो, लेकिन भगवान को पता है पाप किया किए हो, उसका हिसाब किताब बराबर देते हैं। अगर भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, आपका पाप हिसाब किताब भूल जाएंगे तो सजा कौन देगा? तो भगवान जो ऊपर वाला का सीसीटीवी है वो स्ट्रांग है। उनके पास हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर का सिस्टम भी है, और कैमरा भी बहुत पावरफुल है। कैमरा एक जगह कहाँ है? यहाँ बैठे हुए हैं। अब जहां जा रहे हैं आपके मन में, सब जगह एवरीवेयर कैमरा इज देयर। तो बोल रहे हैं, तो बोले अच्छा, आप अगर भगवान है, पर मुझको देख के लगता नहीं है, आप तो मेरे साथ घूम रहे हैं, मेरे साथ फ्रेंड जैसे हैं, कैसे समझेंगे लोग, कैसे समझेंगे? अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममयया। बोल रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो कोई बोलते हैं कि 12 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व आप उनको भी दिए, अभी भी कैसे दिए? वही उसी समय से ऐसे ही एज इट इज है? बोले नहीं, मैं हमेशा प्रकट होता हूँ, अजन्मा अविनाशी हूँ, प्रकट होता रहता हूँ, क्योंकि मेरी, मैं क्या हूँ, इटर्नल। इटर्नल चीजें चेंजेस नहीं होती। अब देखिए हम कुछ चीजें दिखाते हैं, स्पिरिचुअल ब्यूटी और मटेरियल ब्यूटी। ये क्या है? टाइल है, दिख रहा टाइल? ओरिजिनल टाइल है, रियल। और ये क्या है? फेक। ऐसा आजकल मिलता है ना सब कुछ, दीवारों में भी मिल जाता है, लगाने के लिए ऐसा लगता है नहीं, सब कुछ बढ़िया है। ये क्या है? रियल करेंसी। ये क्या है? नकली करेंसी भी आता है ना, आजकल मार्केट में बहुत मिल रहा है तैयार रहना। ये क्या है? रियल मैंगो। नकली भी मिलता है मार्केट में, प्लास्टिक ही मिलता है ना। ये है रियल ब्यूटी। ब्यूटी किसको कहते हैं? जो इटर्नल रहे। हमारी ब्यूटी इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है, इसलिए हम लोग एंटी एजिंग क्रीम लगा रहे हैं। लोग आजकल टेप चिपकाते हैं ऐसे करके। मेरे को किसी ने एक वीडियो भेजा था, पता नहीं क्यों भेजा था, बोलते हैं ऐसा एक्सरसाइज करो ऐसे तो आप जवान दिखोगे। कितने दिन तक हम छुपाएंगे कि हम बुढ़े हो गए हैं? बाल को कलर करते हैं, झुर्रियाँ छुपाते हैं, मेकअप करते हैं, कभी कभी तो खुद को देख कर डर जाते हैं। तो ये है रियल ब्यूटी।
भगवान कृष्ण हमेशा ऐसे रहते हैं 16 साल, 16 साल से बढ़ते नहीं है। हम तो बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं और खत्म होने जा रहे हैं। और हमारी ब्यूटी कैसी है, हमारी ब्यूटी कैसी है, सिर्फ 1 मिलीमीटर का जो स्किन निकाल दोगे ना, ये हमारी ब्यूटी पता चल रही है। इसी के चक्कर में पूरा संसार इधर उधर भाग रहा है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री काम कर रही है इसी पर। 1 मिलीमीटर निकाल दीजिए, जाके ना चाकू से ऐसे काट के 1 मिलीमीटर यहाँ निकाल लेना, फिर अंदर देखना क्या है, सारी ब्यूटी निकल रही है। यह है मटेरियल ब्यूटी। इसलिए भगवान अविनाशी है, अजन्मा है, प्योर है, इटर्नल है, अट्रैक्टिव है, हमेशा ऐसी रहता है। फिर बात को अर्जुन को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। तो भगवान बोल रहे हैं, अच्छा फिर भगवान बोलते आते क्यों हो, क्या जरूरत है आपको आने की? ये प्रश्न मन में आ सकता है। अर्जुन पूछ रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। बहुत सुना है आप लोगों ने इसको, महाभारत ऐसा बोलता है। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं जब अधर्म का जब बढ़ता है खूब ज्यादा बोलबाला, धर्म का हानि होता है, ग्लानि भवति भारत, तब मैं आता हूं। क्या करने के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए धर्म को दोबारा। ठीक है। और भगवान जो कार्य करते हैं वो सब कार्य कर भी नहीं सकते, भगवान आके प्रूव भी करते हैं। देखिए, भगवान ने कंस को मारा। भगवान ने कंस को कैसा मारा पता है आपको? 10 मुक्के में। और अब बोलोगे कि 10 मुक्के मार दी, कौन सी बड़ी बात है? आप समझ लीजिए, मैं बताता हूँ कंस कैसा था व्यक्ति। एक जरासंध का नाम सुना है आपने? जरासंध, वही हमारे पुराने मित्र। जरासंध के पास एक हाथी था, कुबलिया पेड़। कुबलिया पेड़ के जो शक्ति था, 1000 हाथियों का बल एक ही हाथी में था। वो क्या करता था, उसका स्ट्रैटेजी था, जिसे किसी राज्य को कब्जा करना है, हाथी को छोड़ देगा उसके अंदर। 1000 हाथी को पूरी सेना लग जाएगी संभालने में, और पीछे से सेना लेकर हमला कर देगा। तो जब पहली बार वो मथुरा में हमला किए, तो कंस जो थे युवराज थे वो, और सो रहे थे। हाथी ने तहस महस बचाना शुरू कर दिया कुबलिया पेड़ ने। तो उठाए, कंस महाराज जल्दी उठिए उठिए, युवराज जी क्या हुआ? बोले हाथी घुस गया। बोले वो है हाथी, तो दिखाया। कंस अपने किले से, अपने महल से जंप किए, खड़े होकर पूंछ को पकड़ा, 10,000 हाथियों के बल को ऐसे घुमाया और फेंका। जरासंध के जाकर खेमे में गिरा, जो टेंट लगा, धड़ाम, हाथी बेहोश। उठ गया जरासंध। बोले ये क्या हुआ है, ये क्या चीज है? बोले सर, कुबलिया पेड़ को किसी ने फेंका है वहां से। बोले कौन? बोले कि कंस नाम का युवराज यहाँ था। बोले इससे तो लड़ नहीं सकते, तो अपने दोनों बेटियों से विवाह करा दिया, दामाद बना लिया। दामाद इतना पावरफुल, खूब लड़ेगा हमारे साथ। उस कंस के चंगुल में पूतना, मुष्टिक, शाणूर, ऐसे महा टौशल टसल टौशल, बड़े बड़े अगासुर बगासुर से कब्जे में थे, उनके नौकर थे। उतने शक्तिशाली व्यक्ति को भगवान ने बाल से खींचा, वो ऊपर उसका सिंहासन था, वहां से खींचा फाइटिंग एरेना में। यहाँ पे शाणूर मुष्टिक मर चुके हैं, और उनको पकड़ के बाल पकड़ के मुक्के मुक्के धाड़ धाड़, 10 मुक्के में खत्म। ये दिखाने के लिए कंस कुछ नहीं है, देखो तुम्हारे सामने मैं हूं, यहाँ पर आ चुका हूं भगवान। इसलिए मथुरा वासियों, ब्रजवासियों, डरने की जरूरत नहीं, मैं आ गया। माता पिता डरे हुए थे ना, माता पिता वहां बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे कि हमारा बच्चा आज मर जाएगा, कंस बहुत शक्तिशाली, मर जाएगा। तो बोले अगर मैं अच्छे से लड़ उड़ के मारूंगा तो माता पिता को बीच में घबराहट होगी। उठाए, धड़ 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 धड़, नेक्स्ट, और बोला वही कौन है, मार दी। तब लोग बोले बाप रे, हमारा बेटा भी जबरदस्त है। राइट, ये है भगवान का बल। और देखिए रेनन्सिएशन इतना पावरफुल, इतनी बड़ी अ, महाभारत में क्या बन गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, किसी का पक्ष लेना तो लूंगा, मैं बैठूंगा, ज्ञान दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन के साथ हो गए। और ये सीन आता है, 16,108 रानियों को जो भौमासुर, उसने क्या किया था, कब्जा कर लिया था, फोर्टिफाइड इलेक्ट्रिफाइड किले के अंदर। और 16,100 रानियां उसने राजकुमारी, तुम कब्जा कर लिया। तो भगवान को बुलाई, वो सब प्रार्थना करती थी मूर्ति का निर्माण करके, है ना, यहाँ पर मूर्ति वाला चित्र नहीं है, उसका निर्माण करके पूजा करती थी। तो वो भगवान आए गरुड़ जी पे बैठकर, सत्यभामा को साथ में लेकर, और अपने चक्र से भवासुर को मार दिया। और जाकर जब दरवाजा खोला, बोला अब सब मुक्त हैं, आप घर जाइए। बोलते नहीं, जब हमें पकड़ के ले गया, सबके बीच में पकड़ के ले गया असुर,
तुम्हारा शादी कहीं नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, हमको सब दूषित मानेंगे, हम 3 महीने से यहाँ पर हैं, हमने रोज आपकी पूजा की है, आपको हम पति रूप में स्वीकार कर चुके हैं। तो ओके, टेंशन मत लो। उन्होंने अपने ही पावर से पालकी बनाई, 16,100 पालकियां, उसमें उनको बैठाया, और वहां 16,000, द्वारका में 16,108 महलों का निर्माण किया, अपने आप को 16,108 बनाया, खुद का विस्तार किया, और हर परिवार के साथ 10-10 बच्चे जन्म किए, हर रानियों के साथ। 16,108 मल्टीप्लाई 10, इतना तो उनका परिवार ही था। अब हम लोग यहाँ एक पत्नी संभाल नहीं पा रहे थे, एक पत्नी एक बच्चे में, घर में इतना टेंशन झगड़ा हो गया, न्यूक्लियर फैमिली से न्यूट्रॉन प्रोटॉन फैमिली हो गई, हालत खराब है। इसलिए हम भगवान के बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए भगवान बोले अजोपी सन्व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपी, मैं समस्त जीवों का कंट्रोलर हूं, मैं पालन भी कर सकता हूँ, भूतानाम ईश्वरोपी, सब कर सकते हैं हम लोग। कोई बोलते हैं मैं भगवान हूँ, बोले सर पूरे इंडिया को पाल लीजिए आप बस, तो उसी दिन बोले नहीं भगवान नहीं, मैं तो नॉर्मल व्यक्ति हूँ। सिर्फ भगवान बोलने से भगवान नहीं होगा, आपको सबका पालन करने की क्षमता भी होना चाहिए। 16,108 रानियां में प्रत्येक दिन श्रीमद भागवत में वर्णन आता है, 13,65 गाय डेली रत्न जड़ित स्वर्ण जड़ित गाय को दान देते थे ब्राह्मणों को। है हमारे पास? नहीं है, धन तो है ही नहीं हमारे पास, रहता भी तो देने की इच्छा नहीं होती, भगवान दान कर रहे हैं, इतना ऑपुलेंस था। अभी भी अवशेष मिलते हैं द्वारका के पानी के अंदर। अब एक गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, आपको पता होना चाहिए, द्वारका में जाएंगे तो अंडर डाइव करके आपको एक जहाज में लेके जाएंगे द्वारका दिखाने के लिए, तो समझ के जाना, हो सकता है लास्ट जर्नी हो, देख सकते। तो भगवान बोलते फिर आते क्यों हो? परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में क्यों आता हूँ? 3 कारण के लिए, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, यानी साधुओं को आनंद देने के लिए, असुरों को मारने के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, 3 काम के लिए आता हूँ। वास्तव में भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। जैसे आप मार्केट जा रहे हैं अपने लिए शर्ट खरीदने के लिए, तो वाइफ बोलती ना सब्जी भी ले आना, सब्जी लेने का उद्देश्य मेन नहीं था, क्या था? शर्ट लेने गए थे। ऐसे भगवान दर्शन देने भक्तों को आते हैं, तो हिरण्यकशिपु को मारते हुए चल रहे थे, चल भाई तुझे भी मार देते हैं। तो भगवान इस प्रकार इस रीजन से यहाँ पर आते हैं। तो अर्जुन को समझा रहे मैं क्यों आता हूँ, मेरे को आने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ, और आता हूँ तो तुम जैसे भक्तों को भी मैं ज्ञान देके चला जाता हूँ। अच्छा, तो फिर आपका जन्म बड़ा डिफिकल्ट समझना। बोले हाँ, मेरे जन्म को जो समझ जाता है उसको मुक्ति मिलती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म भगवान का क्या है? दिव्यम। आप भगवान के कर्म, जन्म कर्म को समझ नहीं सकते। जैसे भगवान बताते हैं वैसे जब समझने लगेंगे तो हम मुक्ति पा जाएंगे। दिव्य है, कोई चीज दिव्य के मतलब तीनों गुणों से परे, हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे। किसी, हम तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है नहीं समझ सकते जब तक वो बताएगा नहीं। जब भगवान रिवील करते हैं तब हमको समझ में आना शुरू हो जाता है। तो बोले त्यक्त्या देहम, त्यक्ता देहम, जब शरीर त्याग देते हैं, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन ध्यान देना, मेरे जीवन को कोई समझ लेता है। इसलिए एक्चुअली भक्ति मार्ग का मतलब यही है कि भगवान के जीवन को, उनके कर्मों को, उनकी लीलाओं को समझे। ठीक है, जो व्यक्ति समझ जाता है भगवान से प्रेम करता है। आप, एक परिभाषा बताता हूँ प्रेम की। प्रेम, कोई बोलता है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आई लव यू, तो उसका पराकाष्ठा क्या है? कैसे समझोगे कि कितना लव कर रहा है? पता, वो हमारे डिटेल्स को कितना जानने की कोशिश करता है, कितना डिटेल मुझे सर्व करना चाहता है। जानने का मतलब ये होता है ना, डिटेल इज साइन ऑफ लव। मेरे को क्या खाने में पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, कैसे कपड़े पहनता हूँ, ये जानने की कोशिश करते हो, सर्व करते हो, दैट मीन्स यू लव मी। बोलते हैं हम हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें समोसा बनाना आता नहीं, आपको समोसा पसंद है? बोले हाँ, हम नहीं बना सकते। ये क्या प्रेम है? आई लव यू वाले बोलने से नहीं चलता है, सेवा करना पड़ेगा। लव मीन सर्विस। खाएंगे क्या?
सब आई लव यू बोलने से घर नहीं चलता है। पुराने जमाने में प्रेम की परिभाषा ये था, सर्विस। पत्नी जब सर्विस करती थी तो ये जेस्चर था, ये फीलिंग शो करती थी कि एक्चुअली आई लव यू, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी सिर्फ बोला जाता, करता कोई नहीं। आई लव यू, पानी ला दोगे मेरे लिए प्लीज? बेचारा पानी ला रहा है। नहीं, दैट इज नॉट रियल लव। रियल दिखावा नहीं होता है। कृष्ण से जो प्रेम करते दिखावा नहीं करते हैं। वीत रागा भय क्रोधा मन मया मत वाशता। जो मेरी शरण में आता है, मुझसे प्रेम करता है, वो वीत राग भय क्रोध से मुक्त हो जाता है, अपने आप मुक्त हो जाता है। आप लोग चाहते हैं ना क्रोध हट जाए, आप लोग चाहते हैं मोह हट जाए, अहंकार हट जाए, ईर्ष्या हट जाए, वो अपने आप कभी नहीं हटेगा। जैसे ही भगवान की भक्ति करने लगेंगे, भगवान बोले 2 मिनट में उठा दूंगा, मेरी पावर है। इसलिए भगवान की भक्ति करने से सब हट जाता है। भगवान को समझना, देखिए भगवान पैदा हुआ किस रूप में? एकदम छोटे से बालक रूप में, दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारा बच्चा हूं। भगवान ऐसे ही प्रकट हो सकते थे। भगवान ने माता यशोदा को दिखाया, ब्रह्मांड मुख में दिखाया। तो बोलते हैं भगवान हूं, बोलो मुंह खोलो, दिखाओ, है तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड, कीड़े पड़े मुंह में सब। जब भगवान को वसुदेव जी लेके जा रहे थे गोकुल में, तो रास्ता यमुना ने अपने आप रास्ता दिया। ये है दिव्य भगवान का। भगवान एक साथ अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन को। अभी पढ़ेंगे हम लोग, 11वें अध्याय में इसका वर्णन करता है, विश्व रूप का दर्शन। कोई नहीं दिखा सकता। कोई बोलता है, प्रभुपा जी कहते थे, कोई बोलता है मैं भगवान हूं, तो बोलना विश्व रूप दिखाओ अपना, खड़े हो जाओ, विश्व रूप दिखाओ। इस प्रकार से भगवान दिव्य कार्य करते हैं। तो वीत 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 का मतलब विगत, राग भय क्रोध, 3 चीजों से। राग का मतलब अटैचमेंट, संसार में अटैचमेंट बहुत है। भय का मतलब हमेशा खोने का भय रहता है, जो चीज आपके पास है। नहीं, अगर 2 मिनट का मोबाइल नहीं मिले तो मेरा मोबाइल कहाँ है, सो जाता है। नहीं, कभी आप जेब मार डालते, मोबाइल मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल का 1 मिनट बात सुन, नहीं नहीं नहीं, मेरे पहले मोबाइल देखना है मुझे। ये स्थिति सबकी हो चुकी है। हमारे वृंदावन में जाएंगे तो ब्रजवासी पता क्या बोलते हैं? ये मरे हुए बंदर का बच्चा लेके नहीं बंदरिया घूमती है, ऐसे ही सब लोग अपना मोबाइल लेके घूमते रहते हैं। अब मोबाइल को पता कैसे चेक करते हैं? जैसे बच्चे का डायपर चेक करते हैं, कुछ किया तो नहीं, कुछ किया तो नहीं, मैसेज आया तो नहीं, मैसेज आया तो नहीं। उसको खोने का भय है। ऐसी परिवार, प्रॉपर्टी, पैसा, मान सम्मान, हमेशा खोने का डर है। फिर क्रोध, थोड़ा भी कुछ हमारे अगेंस्ट जाता है, हमें क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। अभी क्रोध ज्यादा होने लगा है बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल। मोबाइल में इतना ज्यादा इनग्रॉस है कि हम अपने लिए सेंसिटिव हो गए, दूसरे की सेंसिटिविटी खत्म हो गई। तो दूसरों को कुछ भी हो रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें कुछ कुछ बोल देना। मैं भी महरौली जा रहा था एक दिन, तो एक स्टूडेंट है, वो छोटा बच्चा, 8-9 साल का होगा, रोड पकड़ो के वीडियो गेम खेल रहा है, जल्दी से, वो देख ही नहीं रहा है। मैं उसके पास आकर जोर से हॉर्न बजा रहा, बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा उसको। मैं परेशान हूँ, गाड़ी से मैंने रोका, उतरा, उसको, उस बच्चे को उठाया, वो फिर भी खेल ही रहा है। मैं साइड खड़ा कर दिया, खेल ही रहा है, मैं चला गया। वो बच्चा कैसे संसार के लिए सेंसिटिव बनेगा, दूसरों के लिए कैसे सेंसिटिव होगा? वो अपने लिए इतना सेल्फ सेंटर्ड है। तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध जल्दी आता है। उसको बटन दबाने से, उसका वीडियो गेम में जो जो भी एक्टर है, जो भी कैरेक्टर जंप करता है, वो मम्मी को बोलता है मम्मी पानी लेकर आओ। अब मम्मी चल के जाएगी किचन, पानी निकालेगी, गिलास में लेकर आएगी, टाइम लगता है। मम्मी कितना लेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ बटन दबाने से हो रहा है, मम्मी बटन दबाने से क्यों नहीं काम कर रही है? फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। आप ऑर्डर देते हो, सब चीजें वीडियो गेम में हो रहा है, आजकल एआई टूल्स आ गए, उससे सारा काम हो रहा है। इतना सब कुछ, सब्जी कितना अजीब से क्यों बन रहा है? एआई टूल से क्यों नहीं बनाती सब्जी? ये सब सोच हमारी हो गई है, इसलिए क्रोध आता है। तो ये सब खत्म हो सकता है जब भगवान की भक्ति करते हैं। मन मया माम उपाश्रिता, मुझको, मुझ में मन लगाए, मेरे पर आश्रित रहे तो, अदरवाइज नहीं। भव ज्ञान तपसा, तो यही है, हमने कृष्ण का नॉलेज, कृष्ण के बारे में ज्ञान जितना मिले लेना चाहिए। कृष्ण ज्ञान कहाँ मिलता है? भागवतम में पूरा डिटेल दिया हुआ है 10वें स्कंद में। तो हम चढ़ते हैं, चलते हैं। ए, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग
किसके बारे में? व्हाट अबाउट डू ऑल पास नॉट लीड टू द सेम गोल, व्हाई देयर इज वर्शिप ऑफ मेनी गॉड्स, इज कास्ट सिस्टम नॉट एक्सप्लोटेटिव? तो ये तीन चीजों को हम समझेंगे। कृष्ण बता रहे हैं कि मेरे पास जैसे लोग आते हैं मैं वैसे रेसिप्रोकेट करता हूं। ये यथामाम प्रपदत्ते ताम स्थिते भजामि हम, बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यते, प्रपद्यते मतलब आते हैं, जैसे जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उसी डिग्री में रेसिप्रोकेट करता हूं। ताम स्थिते भजामि हम, जो लोग बोलते हैं कि बदले में कुछ दे दो, बोले ठीक है मैं तुम्हारे लिए बदले में दूंगा जितना मुझे मेरे लिए करोगे। बोले हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए तो मेरे निष्काम भक्त हो, आ जाओ। लेकिन डेमीगॉड्स कैसे करते हैं देखना, भगवान भक्तों के साथ डील कैसे करते हैं, और सामान्य व्यक्ति जब डेमीगॉड से साथ डील करता था, डेमीगॉड सामान्य व्यक्ति के साथ डील कैसे करते हैं। इसका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, शॉपकीपर का और फादर का। अब शॉपकीपर के पास कोई बच्चा जाता है, सिगरेट मांगता है, 10 करोड़ देता है, सिगरेट दो। दुकानदार सिगरेट देगा नहीं देगा? दे देगा, 100% देगा, उसमें बिजनेस चलाना है। नहीं तो ये बच्चे सिगरेट कहाँ से पी रहे हैं? वो पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं? नहीं, वो तो खरीद रहे हैं, जाता है सिगरेट स्मोक करता है। देवी गॉड्स ऐसे ही है। आप देवी देवताओं के पास जब जाओगे, आप उनको बोलोगे कि हमें ये चाहिए, वो दे देंगे, आपके लिए अच्छा हो बुरा सुबह मतलब। लेकिन भगवान के पास जाओगे, जैसे कोई व्यक्ति अपने पिताजी के पास जाता है, पिताजी 10 रुपए दीजिए, क्या करोगे? बीड़ी पीऊंगा। तो मार मार उसका मोर बना देंगे उसका बढ़िया से। नहीं, पिताजी को पता है उसके लिए क्या सही। बच्चा अगर चाकू मांगे तो चाकू नहीं देंगे, उसको पता ही है अपने हाथ में खरोच लगा देगा, कट जाएगा। सिमिलरली भगवान के पास भक्ति करने जाते हैं तो भगवान आपको वो सब नहीं देते हैं जो आपके लिए नुकसान दे। कई बार भक्त गुस्से से बोलते हैं, भगवान मेरे को उसने बहुत मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ बुरा हो जाए। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, तुम पर पाप चढ़ेगा, नहीं करवाऊंगा, तो उसको क्षमा करो। तो भगवान हमसे क्या कराते हैं, हमसे अच्छा कराना चाहते हैं ताकि संसार से निकले, राइट। तो इसलिए जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान वो देना चाहते हैं जो हमारी आवश्यकता है, और देवताओं से हम लोग जो मांगते हैं वही मिल जाता है। दोनों में अंतर है। कई बार हम लोग अपने लिए गलत चीज भी मांग सकते हैं, ऐसा होता है, हमारी डिमांड्स ऐसी होती है क्रोध में। अगर पता हम, ऐसे बताता हूँ, मैं लास्ट टाइम में बताया था कि आध्यात्मिक जगत में जाओगे ना तो डिजायर ट्री होती है, इच्छा से करने से वो इच्छा पूरी पूरी कर देती है। यहाँ क्यों नहीं होता है डिजायर ट्री? यहाँ के लोग डिजायर उठ पटांग। एक व्यक्ति घर से झगड़ा करके जंगल चल जाता है, एक डिजायर ट्री रहता है उसके पास, काल्पनिक कथा है, उसके नीचे बैठ जाता है। तो सोचता है बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी वानी मिल रहा था, तो हवा में उड़ते हुए जल, बहुत सारे सुंदर सुंदर पेय पदार्थ आते हैं पीने के लिए। अरे ये अच्छा है, पी लेते हैं, पी लेता है। और तो ये तो मिले खाने के मिल रहा, तो बड़ा मजा आएगा। खाने की चीज आ जाती है, खा लेते, पेट भर जाता है। जब पेट भर गया, प्यास बुझी, तो दिमाग में उठपटांग सोचता है, बोले ये आ कहाँ से आ रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं है? तो भूत आ जाता है। इच्छा पूरी हो रही ना, ये भूत मुझे खा तो नहीं जाएगा? भूत खा लेता है। इसलिए यहाँ पर डिजायर ट्री नहीं है। नहीं तो हम लोग क्या डिजायर करेंगे, उठपटांग डिजायर ट्री के पास जाएंगे, हमें कुछ दो न दो, ये पड़ोसी का घर जला दो, यही प्रार्थना करेंगे हम। इसलिए डिजायर ट्री यहाँ नहीं है, इसलिए धाम में, क्योंकि सब लोग शुद्ध है, एक ही डिजायर करते हैं, कृष्ण की भक्ति प्रदान करो, कृष्ण भक्ति दो। तो बोले हाँ ये डिजायर ट्री यहाँ के लिए ठीक है, इसलिए यहाँ सब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए भगवान के पास अगर अच्छी चीज सोचे जाएंगे, स्पिरिचुअल डिमांड करेंगे, तो भगवान फुलफिल कर देंगे, मटेरियल को जल्दी नहीं करेंगे। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया था, लेकिन देवी देवता तो दे देते हैं, तो देवी देवता के पास लोग नहीं जाएंगे क्या, आपके पास क्यों आएंगे? तो बोलते हैं कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यजंत देवता क्षिप्रभिमान सुलोके सिद्धिर्भवती कर्मजा। तो बोल रहे हैं 12वें श्लोक में देखिए, बोलते संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो जल्दी भोग के लिए जो चाहिए चीजें, वो डेमिगॉड्स के पास जाएंगे, भले उससे आपका नुकसान हो जाए। जैसे आप डिग्री चाहते हैं, डिग्री मिल जाएगा, लेकिन डिग्री के समय के बाद खत्म हो जाएगी, वो नष्ट होने वाला चीज। सुंदर रूप मान लोगे, अच्छा पति अच्छी पत्नी मांग लोगे,
लड़ाई तो फिर भी चलेगी, फिर भी कष्ट आएगा आपके जीवन में, ये भौतिक संसार है। लेकिन भगवान का भक्त क्या मांगता है? भगवान मारी वो राखी को जो इच्छा तुम्हार, आप जैसे भी रखना रखो, और आपकी अहित की भक्ति दे दो, आपका प्रेम दे दो, उसी में आनंद है। भक्त को किस में आनंद आता है? भगवान की भक्ति में। तो जैसे भी रखो, जहाँ विधा रखो, ऐसे रखो, वैसे रखो, वैसे रखो, वैसे रखो, पर हमें असली प्रेम यही होता है। जैसे पुराने जमाने दिखाता था ना, लड़की घर से भाग रही तो क्या बोलती है? मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी 2 जोड़ी कपड़े में, मुझे ले चलो, मुझे तुम चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। बाद में डिमांड अलग करती जाने के बाद, शादी के बाद। लेकिन असली प्रेम एक्चुअली यही है कि जैसे भी रखो, साथ में रहना। ऐसी भगवान की भक्ति अगर आप कर रहे हो, और आप भगवान से ये डिमांड करो कि भगवान मुझे ऑपुलेंस दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, भगवान बोलेंगे बड़ा यार मतलब ही है, इसीलिए माला करना था ये। नहीं, भगवान से क्या मांगो? भगवान जैसा रखना रखिए, आपकी भक्ति होते रहना चाहिए, बस। आपसे प्रेम मिलता रहे, मैं आपको प्रेम करता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दैट इज हायर डिजायर। फिर बोल रहे हैं कि क्या सभी व्यक्ति जो हैं भगवान से यही डिजायर करते हैं? बोले नहीं। हर व्यक्ति का अपना कैटेगरी होता है, कैटेगरी वाइज वो डिमांड करता है। तो इसलिए जैसे जैसे नेचर होता है, उसकी कैटेगरीज बनाई गई है। तो भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। चातुर्वर्णयम मया शिष्टम गुणकर्म विभाग तस्याम कर्तारम इमाम विद्या अकर्तारम अभ्यम। 4 बनाए वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसके बाद भी भगवान ने निर्माण किया, भागवतम वर्णन आता 8 और भी है इसके नीचे। शूद्र नीचे नहीं है, मलेक श्यावन चंडाल हुणकषाद आंध्र पुरंद पुलकिश, ऐसे करके 8 और हैं। उनसे देखा जाए, कोई किसी को शूद्र बोले तो खुश होना चाहिए, आप 8 के ऊपर हो। नहीं, आपके ऊपर 3 है और आपके नीचे 8, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। ये आंध्र पुलकिश यावन, ये मुस्लिम से होता है, यवन कहते हैं उनको। चांडाल जो कुत्ते का मांस खाता है, वो शूद्र से नीचे होता है। तो भगवान ने कैटेगरी बनाया, ये भी समझ लीजिए शॉर्ट में, किस बेसिस पे बनाया? उसके गुण कर्म विभाग से लिखा ना, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म से, जन्म से नहीं। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है? नहीं, जन्म लेते सही डॉक्टर बन जाता है। कैसे बनता है डॉक्टर? ट्रेनिंग से। जरूरी नहीं कि बन जाए, माँ बाप कैपेबल होंगे उसको ट्रेनिंग करने में बस, लेकिन उनको बनना नहीं बनना उसके ऊपर है। ऐसे ब्राह्मण के घर में जो जन्म लेता है वो ब्राह्मण नहीं होता। गुण कर्म विभाग से, उसके अंदर सतोगुण होना चाहिए और ब्राह्मण कर्म होना चाहिए। षट कर्म निपुणो, मंत्र तंत्र विशारद, क्षमो दमो तपस्या, ये सब उसके अंदर क्वालिटीज होगा तो वो ब्राह्मण है। वो शूद्र के घर में भी जन्म लेने वाला, ये गुण उसके अंदर होगा तो हो सकता है। रिक्शे वाला का बेटा आईएएस हो सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, सन्यासी चीफ मिनिस्टर हो सकता है। गुण कर्म विभाग से, गुणों के माध्यम से। अदरवाइज जन्मना जायते शूद्र, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। शूद्र का मतलब अज्ञानी। जन्म से कौन सा ज्ञान होता है किसी को? संस्कार भवित द्विज, मनु संहिता में इसका वर्णन है कि संस्कार से व्यक्ति द्विज बनता है, यानी ब्राह्मण बनता है, ट्रेनिंग से। जैसी ट्रेनिंग होगी वैसे हो जाएंगे। जैसे आप सब लोगों को कुकिंग, कई लोगों में कुकिंग नहीं आता था, अब बचपन से कुकिंग आता, किसी ने सिखाया, अच्छा कुक हो गए। बहुत अच्छा कोई बनाता है, अपने ही कुकिंग सेंटर खोलता है। किसी को सिलाई आती है, किसी को स्टिचिंग आती है तो एक बुटीक खोलता है। किसी का ब्रेन इस टाइप के ट्रेन है तो उस टाइप का व्यक्ति है। तो जैसा आपका गुण डेवलप करते हो वैसा आपको कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो इसीलिए जन्म से प्रत्येक व्यक्ति घर में जब बच्चा जन्म लेता है वो शूद्र है। जैसे जैसे ट्रेन करोगे वैसे वैसे गुण प्राप्त करके वो स्थिति में आ जाएगा। ब्राह्मण का घर में शूद्र जन्म लेता है, वैश्य घर में भी शूद्र जन्म लेता है, शूद्र घर में भी शूद्र जन्म लेता है, क्षत्रिय घर में शूद्र लेता है। क्योंकि ट्रेनिंग अलग अलग होती है, इसलिए उसकी बुद्धि वैसे हो जाती है। अगर शूद्र के घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ट्रेनिंग अच्छी हो जाए तो ब्राह्मण क्यों नहीं बन सकता? इसलिए प्रभुपाद जी बोले, इस्कॉन हमने खोला है, हम यहाँ पर सबको ब्राह्मण बना रहे हैं, आइए सब ब्राह्मण बनने के लिए। आप किसी भी जाति धर्म में जन्म लिया, हमें से कोई मतलब नहीं है। कृष्णा फॉर ऑल द लिविंग बीइंग ऑल द टाइम, सबके लिए कृष्ण है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए इस्कॉन में कभी किसी की जात नहीं पूछी जाती है, सब मूर्खतापूर्ण कार्य। सभी भगवान के अंश है,
ममे वांछे जीव लोके जीव तु सनातना। सब भगवान के अंश में, किसी से भेदभाव नहीं, जो भी भक्ति करना चाहे कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं। ये भगवान इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन कैटेगरी से मैंने बनाया है, पर मैं इन कैटेगरीज में नहीं हूं। ये बोल रहे हैं मैं तीनों इनसे बड़ा हूं। नामाम कर्मान लिपंती, मुझे कर्म को बांध नहीं सकता, लेकिन मुझे समझने वाला व्यक्ति इस संसार में मुक्त हो सकता है। राइट। तो अब यहां पर बता रहे हैं हमारे तो बोले ठीक है, आपको समझने वाले का कर्म लिप्त नहीं होता, आप भी कर्म में लिप्त नहीं होते, तो हम लोग क्या करें कि हम कर्म बंधन से नहीं बने, बच जाए। अब यहां से भगवान शिक्षा देने जा रहे हैं कि कैसे क्या कर्म करें कि हमें कर्म का रिएक्शन नहीं मिले। निष्काम कर्म योग का यहां पर वर्णन करेंगे, उसका ज्ञान देंगे। ठीक है, 16 से 24। देखिए, मैंने बताया था हम लोग किसी न किसी काम में बंधन में बनते हैं, कोई ना कोई काम करना पड़ता है, उससे किसी न किसी का उसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, हम फंस जाते हैं। ठीक, लेकिन भगवान नहीं बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो एक्शन में इनएक्शन देता है, इनएक्शन में एक्शन देता है। मैं समझाता हूं कैसे। कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, ये बात समझ गए तो पूरे लाइफ अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, जितने भी कर्म कर रहे हो, जैसे आप सब लोग कपड़े पहने, ये कपड़ा किससे बन के मिलकर बना हुआ है? कॉटन या धागे से बना हुआ है, फैब्रिक से बना हुआ है। फैब्रिक कहाँ से आता है? मील से आता है। मील में कपड़ा कहाँ से, फैब्रिक कहाँ से आते हैं? खेत से आते हैं। खेत में कहाँ से कॉटन आता है? जमीन से आता है। जमीन हमारी चाची ने नहीं बनाया था। जमीन किसकी है? प्रकृति की है। और प्रकृति किसकी है? भगवान। मया दक्षिणा प्रकृति स्वीत सचराचरम हेतुना निनो पंतया जगत परिवर्तते। किसी एक चीज को पकड़ लीजिए, उसका सोर्स देखिए। जैसे ये माइक है, यहाँ पे एल्युमिनियम का कवर लगा, राइट। ये एल्युमिनियम कहाँ से आया? एल्युमिनियम और से, जमीन से खोदा, एल्युमिनियम और निकला, उसको हमने गर्म के हीट किए, 11,000 सेंटीग्रेड, अलग निकाल लिया उसका स्लैग, प्योर बन गया, उसको ढांचे में सांचे में डाल के बना दिया। आयरन और जमीन से निकला, जमीन किसकी? प्रकृति की। प्रकृति किसकी है? भगवान की। तो हर चीज का सोर्स कौन है? भगवान। जब ऐसा देख कर हम कर्म करेंगे तो कर्म में अकर्म बना जाएगा, आपको कोई रिएक्शन नहीं होगी कि सब भगवान का है। तो अपना आपको कुछ है नहीं, डिटैचमेंट, ये किसका है जी? मोबाइल, ये सब कुछ किसका? भगवान का। कोई दुख नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। और बोलते अकर्म में कर्म, देखो अकर्म भक्ति को कहते हैं। चैंटिंग, हेयरिंग, रीडिंग, यही हमारा कर्म है। भगवान की सेवा करना, लेक्चर सुनना, लेक्चर देना, भगवत ग्रंथों का वितरण करना, मंदिर में दर्शन करना, माला करना, डांस करना, प्रसाद ग्रहण करना, परिक्रमा करना, ये सब एक्टिविटी तो एक्टिविटी है ना, ये अकर्म है। इसी को मेरा कर्म, ये मेरा कर्म है। इतना कोई समझ ले कि मेरे को जो भक्ति वाला चीज है वो मेरा कर्म है, और भौतिक संसार में जो एक्टिविटी है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू कृष्णा, दैट इज अकर्म। फिर कोई रिएक्शन नहीं। ये भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि जैसे एक कैशियर है, आप ऐसे है कोई कैशियर बैंक में? नहीं है। कैशियर के पास बैंक पैसा तो जमा कराने जाते हो, कभी देखा उसने 5 लाख जमा जमा किया तो बड़ा खुश हो गया, 5 लाख, थैंक यू वेरी मच, खुश होता है वो? एकदम नॉर्मल रहता है, 5 लाख गिनता, पर्ची का ठक ठक ये लो, ऐसे ही करता है। या कभी आप 5 लाख निकाल रहे तो रोने लगता है, 5 लाख लुट गया, बर्बाद हो गया, सब जा रहा है। कैशियर को पता है कि उसका 5 लाख न लेना देना है, मुझे तो बस हिसाब रखना है। सिमिलरली आपके जीवन में जो आ रहा है वो आपका है ही नहीं। मुट्ठी बांध कर आए थे, हाथ खोल के जाओगे। कुछ लेकर आए थे, धागा होगा कुछ एक चीज, आपके शरीर में धागा होगा, सब जला देंगे जब जाओगे तो। आप में से माताएं तो कम जाती हैं, लेकिन प्रभु जी जाते हैं शमशान घाट में। मैंने तो 50-60 से ज्यादा लोग चिताएं जलाई है। अनाथ जो शव होते थे, क्या करते हैं, उनको जलाते हैं। और उसके बाद ना आधे घंटे बाद सर सर का जो स्कल होता है, जब तक नहीं जलेगा ना, तो अंदर का चीज नहीं जलेगा। तो कपाल किया करते हैं, बांस से फोड़ते हैं इसको, तो अंदर में आग जलता है, वो जलाता है। तो लास्ट में एक दिन बाद क्या करते हैं, घड़े में, इतने से घड़े में आप आ जाओगे। ये जो लंबा चौड़ा शरीर लेकर घूम रहे हो ना पेशेंट, बिरला पुट्टी लगाकर, वो सभी घड़े में आ जाएगा। बड़ा अहंकार से तन से चलते, जिन से निकलते हैं, ओए हमसे नहीं लगना,
बोले सर जी कल घड़े में होंगे आप इतने में, और आपका बच्चा जो है ना कपाल क्रिया करेगा, सर फूलेगा कि पूरा जल जाए, बच ना जाए पिताजी। और घड़े में डाल देंगे, गंगा में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, पता है वापस ना आ जाए, पूरा बह जाओगे। तो ये जो खुश हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, ये मेरा है, नहीं सब भगवान का। जैसा सोल्जर है, वो युद्ध किसके लिए करता है? अपने बेटे के लिए, पत्नी के लिए, देश के लिए। देश बोलता है युद्ध करो, युद्ध करते हैं। इसलिए हजारों को मारने पर भी क्या मिलता है? परमवीर चक्र। घर के पड़ोस में एक थप्पड़ मारो, जेल में चले जाओगे, है? क्योंकि वो भगवान के लिए करते हैं, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं। जैसे अर्जुन को बोला, अर्जुन फाइटिंग करो, किस लिए? धर्म युद्ध है, ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। माम स्मरण युद्धस्य, मेरा स्मरण करके युद्ध करो, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन किसके लिए लड़ रहा था? अपने लिए। तो कहां गया वो? नरक। और कृष्ण, अर्जुन कहां गए? भगवत धाम सीधा। स्वर्ग वर्ग नहीं, स्वर्ग गए थे थोड़े समय के लिए, और वहां से भगवत धाम। राइट। इसलिए हमें क्या करना है? भगवान के लिए कर्म करना है। देखिए साइंस ऑफ कर्मों को समझते हैं फटाफट। वी मेक अवर डेस्टिनी बाय अवर कर्म। हम जो कर्म करते हैं उससे हमें क्या बनता है? अगले जन्म का भाग्य निर्माण होता है। इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो, अगले जन्म में भाग्य बनेगा। पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, इस जन्म में भाग्य बनकर आया। यानी हम लोग जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब अगले जन्म में उसका रिएक्शन मिलने वाला है। ठीक। लेकिन अगर ये भगवान से संबंधित होगा तो क्या होगा? रिएक्शन नहीं मिलने वाला। ये फायदा है। मैं बताऊं, भक्त बनने का भक्त बनना सबसे बड़ी समाज सेवा है। दूसरों को बनाना नहीं, दूसरे बनाना बहुत बड़ी बात है। अपना ही भक्त बनना सबसे बड़ी समाज सेवा है। कैसे बताऊं? मैं 1 लाख लोग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहूंगा जीवन काल में। मान लीजिए मैंने पिछले जन्म में मुझे कोई थप्पड़ मारे थे, इस जन्म में मैं मारने वाला हूँ। किसी से पैसा जन्म में मैं लेने वाला हूँ, किसी को देने वाला हूँ। ऐसा करके बहुत लोगों से मेरा आदान प्रदान होने वाला है, इंट्रैक्शन होने वाला है। मैं मानता हूँ, मान लीजिए मोटा मोटी 1 लाख लाख लोगों से मेरा इंट्रैक्शन इस जन्म होने वाला है। अब मैं भक्त बन गया, तो वो व्यक्ति को जिसको मुझे थप्पड़ मारना है, मैं नहीं मारूंगा, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल पावर में रोक लूंगा अपने आप को। तो मैं तो मुक्त हूँ, वो भी मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? वो भी मुक्त हो गया, क्योंकि वो अगले जन्म में मारता, मैं इस जन्म में मारता, तो अब अगले जन्म में वो नहीं आएगा मारने के लिए। तो ऐसे करके 1 लाख लोग मेरे से कनेक्टेड थे, वो कर्म के बंधन से, पर्टिकुलर कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। तो कितनी बड़ी समाज सेवा खुद ही भक्त बनने से। और सोचो आप दूसरों को भक्त बना दोगे तो क्या होगा? संसार में सारे भक्तों के रिएक्शन खत्म। इसलिए हमें सोच समझ कर कर्म करना है कर्म। खाना पीना बंद मत करो, लेकिन किसके लिए करो? कृष्ण के लिए। हाँ। कर्मवाद क्या बोलता है? लोग बोलते हैं मैं कर्म करता हूं, मैं जो करता हूं वही होता है। ज्यादातर हम लोग ये सोचते हैं मैं मेहनत की सक्सेसफुल हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आप कोशिश भी करते फिर भी फेल हो जाते हो। होता है ना सर? मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा है, मैंने काफी ट्राई किया, कुछ नहीं हो रहा है। आप में से कितने लोग हैं, आपको कभी भी लाइफ में बहुत मेहनत की और कभी फल भी नहीं मिला हो? ऐसा कभी हुआ? बहुत लोग हैं ऐसे जिनको बहुत मेहनत की, फल नहीं मिला। आप में से कितने लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, बहुत कुछ मिल गया? सबके साथ हुआ, याद नहीं आ रहा आपको? आपने जितनी डिग्री प्राप्त की है उतना मेहनत नहीं किया था आपने। सच्चाई है। एनीवे, कई बार हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर मेहनत करने से मिलता, तो फिर ये कार्मिक रिएक्शन जो है, पिछले जन्म के रिएक्शन का फिर फल मतलब ही क्या है? नहीं। एक नास्तिक फिलोसफी बताता हूँ, उसमें बोला गया, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, तो भगवान की क्या जरूरत है? कितना खतरनाक फिलोसफी। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, बुरा करो तो बुरा फल मिलेगा, तो भगवान का क्या रोल? भगवान की पूजा क्यों करें? तो हमारे आचार्य के फिलोसफी बताते हैं, अच्छा किसको बोलते हैं कौन बताएगा? हो सकता है मेरा मर्डर करना मुझे अच्छा लगता है, चोर बोलता है मैं चोरी करना मेरा धर्म है, पुलिस बोलता है मुझे पकड़ना धर्म है, कोई बोलता है जी झूठ नहीं बोलूंगा तो काम नहीं चलेगा। पंचर की दुकान में जाते हैं, तो बोलते हैं "ये हमारी गाड़ी पंचर हो गई, लगा दीजिए"। बोलता हाँ सर लगा देंगे। बोले पहले मेरा बना दो मुझे थोड़ा जल्दी। बोला हाँ सर आप ही का पहले बनाता हूँ। पहले वाले का छोड़ देते हैं, इसका टायर खोल लेते हैं, बनाते हैं पहले वाले का। अभी टायर खुल के नहीं जा सकता है, इसलिए खोल लेते हैं। राइट। झूठ बोला ना, बोलता झूठ बोले मेरा धर्म है।
तो उसके लिए वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? तो अच्छा बुरा कौन डिसाइड करेगा? सिग्नल ग्रीन में चलना है, रेड में रुकना है, येलो में तैयार रहना कौन बताता है? गवर्नमेंट बताती है। कोई बोले जी आज मेरा रूट चेंज हो गया, आज मैं ग्रीन में रुकूंगा, रेड में चलूंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा? तो कोई एक सुप्रीम पर्सन होना चाहिए जो डिसाइड करे ये सब अच्छा है, ये सब खराब है, ये रूल्स रेगुलेशन से संविधान है। तो अच्छे बुरे का डिजाइन करने वाले भगवान है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का निर्माण भगवान करते हैं। यमराज जी श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं। भगवान यमराज जी बोल रहे हैं मैं तो उसका पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं फाइनल व्यक्ति, दंडाधिकारी मैं नहीं हूँ। आई एम एग्जीक्यूटर। रूल्स रेगुलेशन भगवान बनाते हैं, मैं तो उनका दास हूँ। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, नियम बन गए, किसी ने उल्लंघन किया तो सजा कौन देगा? ये अच्छे का अच्छा अवार्ड कौन देगा? बुरे का बुरा कौन देगा? कोई बुरा चाहता है? मैंने गलती की, सजा नहीं चाहिए बोलते हम, छोड़ दो छोड़ो छोड़ दो। आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ता तो क्या बोलते? सर छोड़ दी सर, प्लीज छोड़ दी सर। बोले 500 ले लो, 500 ले लो। मेरे को एक बार रोका था गाड़ी में, कहीं फोन पे बात कर रहा था, अर्जेंट कॉल था, रोक लिया। सर आइए पंडित जी, सही आइए, रोक लिए। मतलब सॉरी सर, गड़बड़। बोले नहीं सॉरी नहीं, आप तो जिम्मेदार व्यक्ति नागरिक हैं। तो बोला मैं कुछ दे लेके चलेगा नहीं क्या? पंडित जी को रिश्वत देते हो? बोले लीजिए। मैंने 500 निकाला ना, ऊपर निकाला, ऊपर से नहीं, कैमरा लगा नीचे से दो बोलता है। दरवाजा खुलवा के साइड चल गया। सी, तो गलत करने पर हम चाहते हैं कि कोई सजा ना मिले। तो सजा देने वाले को सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होगा तो सजा कैसे होगा? इसलिए भगवान की जरूरत है। नियम बनाने के लिए, सजा देने के लिए, अवार्ड देने के लिए भगवान की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इनएक्शन इन एक्शन देखता है, यानी डिटैच्ड है, यानी भक्त के समान कार्य करता है, उसके क्या लक्षण है? वो अपने ज्ञान से सारे कर्मों को नष्ट कर देता है। 19 श्लोका में क्या कर रहे हैं देखिए। बोलते हैं जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, यानी सेंसिटिफिकेशन नहीं होता है, और भगवान को देना चाहता है। जैसे आप बहुत सिंपल अपने इंद्र तृप्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते हो। पता कैसे? आप जो खाते हो भगवान को ऑफर करो। यद करोसी यद अशनाशी यद ददासी यद, जो भी अब करते हो भगवान मद अर्पणम, भगवान पर पूजा अर्पण करो, दैट्स ऑल। जैसे कपड़ा लेकर आता मार्केट से, भगवान के पास रख दो, ठाकुर जी ये सब कुछ आपका है, इसको ऐसा बना दीजिए कपड़े को, मैं इसको पहन कर आपका स्मरण करूं। अभी भी कपड़ा पहन रहे हो, पहले भी पहनते थे, इतना इतना सा करना पड़ा। आप अपने घर में अच्छे से कुकिंग कीजिए, विदाउट अनियन गार्लिक, बढ़िया से कुकिंग कीजिए। ठाकुर जी ये खा लो, ये आप ही का है, आप ही का खेत, आप ही का वर्षा, आप ही का अनाज, आपकी बुद्धि, आपका बल, आपने जो मुझे दिया उससे मैंने खेती की है, ये अनाज निकला जी, आपको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। उसके बाद भगवान 10 मिनट के बाद क्या बना देंगे? प्रसाद, आप ग्रहण कीजिए, अब मुक्ति। आपका दोनों चीजों में कर्म नहीं लगेगा। लेकिन जो अपने लिए करते हैं, पिछले क्लास में पढ़े थे 3:13 में, ये पचंती आत्म कारणात, जो अपने लिए कुकिंग करता है वो पाप खाता है। सिंपल सा चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ध्यान से देखो, अपने लाइफ में थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जो भी ग्रहण करना है वो आया कृष्णा करना है, कर्म करना है, कमा के आते हैं। जैसे अ, आप सब लोग में जो हस्बैंड या वाइफ भी जो भी अर्न करती है, बच्चे को बड़े धौंस से बोलते हैं, क्यों लगले कितना मेहनत करता हूँ, कितना कमाता हूँ मैं तुम लोग के लिए। तो क्या पूरी सैलरी खर्च करते हो? नहीं, कुछ रखते हो अपने लिए भी, बैंक में भी रखते हो, सेविंग करते हो। तो कुछ पार्शियल पोर्शन जो है उसको देते हो। कुछ देकर क्या क्लेम करते हो? तुम्हारे लिए कमाता हूँ। ऐसी जब भगवान के लिए कुछ पार्शियल डोनेट करते हो, पार्शियल केयर करते हो, तो भगवान को भी बोल सकते हो भगवान मैं आपके लिए कमाता हूँ। तो आपका 8 घंटा 12 घंटा जॉब भी क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल हो जाएगा। राइट, यही बात को हम भगवान बोल रहे हैं। व्यक्ति क्या करते हैं? इंद्रिय प्रति कामना से रहित रहता है, वो पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। ऐसा साधु पुरुष, ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। तो उसने क्या कर दिया है? सभी कर्मों को नष्ट कर दिया है। तो यहां पर भगवान बताने जा रहे हैं जो डिटैच्ड पर्सन है वो कैसे यज्ञ करता है। अभी क्योंकि ना ज्ञान तो दे रहे हैं, पर यज्ञ के अंदर ही ज्ञान है समझाना चाहते हैं, और यज्ञ से ज्यादा असली चीज क्या ज्ञान है ये बताना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसेस की विधि बताएंगे 25 से लेकर 42 तक, कई प्रकार के ज्ञान के बारे में विषय में बता रहे हैं। अब समय आ गया आपका कैमरा से फोटो खींचने का। ठीक है।
ये शीट को अब फोटो खींचना खींच लो, विल सेंड यू, ग्रुप में भी भेज देंगे, है ना। तो कौन कैसा यज्ञ करता है? डेमीगॉड वर्शिप, कर्मयोगी डेमीगॉड को वर्शिप करते हैं। ब्रह्म वर्शिप, जो ब्रह्म योगी होते हैं, ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म जी का, ब्राह्मण का, ब्रह्म ज्योति का पूजा करते हैं। माइंड कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मचारी क्या करते हैं? अपने मन को, सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं और अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। जो गृहस्थ होते हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति को क्या करते हैं? अग्नि में डालते हैं, सेंस ऑफ फायर ऑफ सेंसेस में डालते हैं। सेल्फ कंट्रोल जो होते हैं पतंजलि योग वाले, वो क्या करते हैं? अपने सेल्फ कंट्रोल से प्राण वायु, जो पतंजलि योग आपने देखा होगा जो रामदेव बाबा करते हैं, वो पतंजलि पूर्ण नहीं है, वो साथ कुछ बताते हैं, 250 से ज्यादा अभ्यास होते हैं। तो सांस की क्रिया से अंदर में सांस की क्रिया इतनी बढ़ा लेते हैं तो बाहर से कुछ भी एनर्जी लेने की जरूरत नहीं, खाना नहीं पड़ता है। तो उसको प्रत्येक आत्मा क्रिया पतंजलि योग कहते हैं। पराग आत्मा, प्रत्येक आत्मा, दो प्रकार के योगी होते हैं। जो सेल्फ एनर्जी ले लेता है, कई वर्षों तक जीता रहता है सांस की क्रिया से, वो प्रत्येक आत्मा कहते हैं उसको। चैरिटी, कई लोग वस्तुएं दान करते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। तपस्या, तपस्या एक प्रकार का यज्ञ है। और मिस्टिसिज्म, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। और शास्त्रों को पढ़ना, स्वाध्याय ज्ञानम, वो भी स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। शास्त्र पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा शास्त्र, शास्त्र आंख से पढ़ा और नॉलेज लेकर मन में, मन से बुद्धि में डाल दिया। मैं समझाता हूँ यज्ञ किसको कहते हैं। आपने ज्यादातर यज्ञ क्या देखा है, कैसे होता है यज्ञ? स्वाहा, देखा ना? तो उसमें तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अग्निकुंड, वो सामग्री, हवन सामग्री, यज्ञ करता, हवन सामग्री में घी भी आ जाता है, राइट। जैसे करने वाला होना चाहिए, ओम अग्नाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, न ममा, मेरा कुछ नहीं है, इंद्र का है, डालते हैं उसमें। तो तीन चीज, यज्ञ कुंड, यज्ञ कर्ता और यज्ञ सामग्री। ऐसे ही ब्रह्मचारी क्या करते हैं? शास्त्र हो गया, ज्ञान, खुद हो गया यज्ञ करता, ज्ञान को अपने बुद्धि में डालते हैं, तो ये भी यज्ञ हो गया। जरूर नहीं कि अग्नि हो तो यज्ञ होगा, उसको अग्नि यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से यज्ञ में बताया गया। जैसे चैरिटी, अब लेते हैं चैरिटी वाला 28A। द्रव्य मतलब वस्तु, पैसा, वो क्या हो गया? सामग्री होगी। देने वाला कौन? डोनर। कहाँ देता है? जहां पर चैरिटी की जरूरत है, जहां आवश्यकता है, गौशाला में, मंदिरों में, वैष्णवों को, ब्राह्मण भोज, तो वो हो गया यज्ञ कुंड। ऐसे सब यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज योर होमवर्क, 25वें श्लोक से 29वें श्लोक तक लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पढ़कर आइएगा, नेक्स्ट टाइम हमसे पूछेंगे। पर्पस ऑफ सेक्रीफाइसेस, यज्ञ का पर्पस क्या है? ऑल सिंफुल रिएक्शन आर डिस्ट्रॉयड, यज्ञ शपिता कल्मशः, यानी सभी प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं यज्ञ से। ऐसा जो यज्ञ बताएंगे, प्रिस्क्राइब यज्ञ है, वो आप करते हो तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विदाउट सेक्रीफाइस वन कैन नेवर लिव हैप्पीली इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट। इस जन्म में भी खुश नहीं रहोगे, अगले जन्म में कर्म करना अनिवार्य, तो कर्म भी एक यज्ञ है, ठीक है। तो अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इन सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ सबसे ज्यादा है। जो व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के लिए समझाता हूँ। आप में से कितने लोग को याद है कि आपकी शादी में पंडित जी क्या मंत्र बोल रहे थे? तो उस समय भी समझ नहीं आ रहा था ना। मैं गोरखपुर में, एक मेरे फ्रेंड थे दुबे, उनका मैरिज हो रहा था, मैं वहां गया था। तो मेरा बड़ा रुचि रहता है क्या कौन कर रहा है सब जानने के लिए। शास्त्र पढ़ने के बाद ना बड़ा दिमाग ऐसे ही हो जाता है चंचल। तो मैं गया वहां पर, मैं पंडित जी के बगल में बैठ के सुन रहा था। मेरे को बोला क्या सुन रहे हो? बोला पंडित जी आप गलत मंत्र बोल रहे हो। बोले 10,000 मांगा था, 5,000 भी नहीं दे रहे हैं लोग, इसलिए मंत्र बोल रहा हूँ। कौन सा मंत्र बोले तो पता? अंतिम संस्कार वाला। सी, दूल्हे का नींद खुल गया। बोले क्या बोल रहे हो? बोले भाई तो शादी हो रही है, आज ही मार रहा है तो व्यक्ति, स्वाहा स्वाहा कर रहे हो उसके साथ में, हाँ हाँ स्वाहा, डालिए अग्नि में स्वाहा, आपका अंतिम दिन है स्वाहा। व्हाट इज दिस?
समस्या है कि हम पढ़ते उठते हैं नहीं। तो आपको नॉलेज होगा तो आप यज्ञ ठीक से करोगे, नहीं तो गलत यज्ञ करोगे। जैसा दान देना है, 17 चैप्टर में दान के विषय में बताते हैं। 3 प्रकार के दान होते हैं, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। आपको नॉलेज होना चाहिए किसको दान देना है। एक बार मेहरौली में कुछ हमारे बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, मधु सुंदर को। तो भिखारी आया, बोलता है पंडित जी कंबल चाहिए कंबल। तो बोले हाँ दे दो, 500 रुपये का मिलेगा एक। तो इन्होंने जानने की कोशिश की, बोले हमारे पास तो 15 लोग हैं, 15 कमरे मिल जाएंगे, चिंता नहीं, आ जाओ। लेके गए झाड़ी के पीछे, कम्बल रखे 15, और खुद ऐसे कर रहे हैं। अब उसको कम्बल दोगे, वो दूसरे दिन भेज देगा। ठीक है। किसी एक व्यक्ति आया, बहुत प्यासा था, प्यास लग गई, पानी दो दो ऐसे बोल रहा था। एक माता जी ने बोतल निकाला, उसे गिलास में पानी दे दिया। जैसे ही पानी दिया ना, उसे जेब से शराब निकाली, मिला के पी रहा। बोले मैं नीट नहीं पीता, पूरा मिला के पीता हूँ। आपने जो पानी दिया ना दान, उससे आपको रिएक्शन मिलेगा। क्योंकि शराब पिए, गलत काम किया है, पाप है, आपको रिएक्शन मिलेगा। इसलिए उसको पता है, वो तमोगुण दान होता है जब पात्रता नहीं दिखते, किसको देखना देना है या देखा नहीं, सिर्फ दे दिया। वो व्यक्ति मिसयूज करेगा पैसे का। आपने पैसा दिया, एक व्यक्ति ने चाकू खरीदा, मारा, मर्डर में आपका भी सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी दुकान में अंडे बेचते हो, बस मांस बेचते हो, उस या अपनी दुकान में बोलते मैं तो बस काटता हूँ, खाता नहीं हूँ। ये बोलते मैं तो खाता हूँ, काटता नहीं हूँ। तो खाने वाले को, काटने वाले को, बनाने वाले को, बेचने वाले को, पालने वाले को, परोसने वाले को, 6 लोग को बराबर बराबर मिलेगा। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। सावधान। तो इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होगा तो अपने कार्य को आप ढंग से कर सकते हो। इसलिए समस्त ज्ञानों का जो फल है वो कहाँ जाता है? ज्ञान यज्ञ में जाता है। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा जी? इंटरनेट है, गूगल बाबा है, नहीं? कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, गुरु के पास जाना। तद्विधि प्रणिपातेन परिपश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हमें क्या करना पड़ेगा? तद्विधि प्रणिपातेन। यही एक तरीका है अर्जुन, कि आप तुम जो कर रहे हो, तो मुझे गुरु मानकर मेरे पर प्रणिपात हुए हो, झुक कर विनम्रता पूर्वक बोल रहे हो मुझे ज्ञान चाहिए। जैसे आप सब लोग ठंड में सम और अदर एडजस्ट करके सुनने आए हो, ये विनम्रता है। नहीं जी बहुत ठंडा है, क्या करना जाने के लिए, या 9 बजे चलते हैं, सीधा प्रसाद पाएंगे, है ना? नहीं, आप शुरू से आ गए, पूरा सुनना है, समझना है। ये विनम्रता से जब सुनने आते हैं, किसके पास जाना है? गुरु के पास, है ना? परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी है उनके पास जाइए, वो तत्वदर्शी है, उन्होंने नॉलेज के लिए रियलाइज करा है, वो अपना रियलाइजेशन पूरा बता देंगे आप। देखिए मैंने अपने गुरुओं से सुना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनोगे, आप बताओगे, तो आप लोग सुन चुके हो, समझ चुके, तो आगे ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जिसको नॉलेज नहीं हो, तो क्या देगा? मैथमेटिक्स का ट्यूशन पढ़ना है तो किसके पास जाओगे? सब्जी वाले के पास? पान वाले के पास? पंचर बनाने वाले के पास? किसके पास? मैथमेटिशियन के पास जाओगे। ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज जानने के लिए किसी के पास क्यों जाओगे? जो ऑलरेडी इस ज्ञान को रखता हो, समझाता हो, पढ़ा हो, पढ़ता हो, फॉलो करता हो, उसके पास जाओगे। इसलिए बोल रहे हैं उपदीक्षित ज्ञानम, उन्होंने ज्ञान को आत्मसात कर लिया है, तत्वदर्शी हैं, उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, विनम्रता से, फिर पूछो, प्रश्न पूछो, तो ज्ञान देंगे। राइट? तो ये ज्ञान का फायदा क्या होगा? नो बिविल्डरमेंट, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ज्ञान हो जाने से गड़बड़ नहीं होता। राइट? क्या होगा? बिस्ट प्योर विजन। हाँ, द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। वो विजन क्लियर हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होने से धुंध चला जाता है, ऐसे ज्ञान के उदय होने से सब समझ में आता गलत सही क्या है। राइट? डिस्ट्रॉय सिंस, पाप नष्ट हो जाता है पूरा। पता है आपको, भगवत गीता पढ़ने से पाप नष्ट हो जाता है। फर्स्ट डे में बताया था, याद है आपको? जितने भी पूर्व जन्म के पाप हैं, रोज भगवत गीता पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ पढ़ने मात्र से। इतना पावरफुल चीज है। गंगा में नहाने से होता है ना पाप नष्ट, क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से निकली है, तो ये तो मुख से निकली है गीता भगवान के, ये क्यों नहीं पवित्र होगी? इसमें रोज स्नान करो, पढ़ो। डिस्ट्रॉय ऑल रिएक्शंस, बोलते क्या होगा? सर्व कर्माणी भस्मसात कुरुते था, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात कुरुते था।
जैसे अग्नि में लकड़ी जितना भी ईंधन डालो अग्नि नष्ट कर देती है, ऐसे ये ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। राइट? प्योरेस्ट, प्योर करता है, पवित्रम है, और कहता है आपके जीवन से समस्त प्रकार की कलमश को भी नाश कर देता है। ठीक, तो कौन ज्ञान ले सकता है? अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, ज्ञान लेने वाला कौन है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम सात शांतिम अचिरिन्द्रिया गच्छति। ज्ञान कौन ले सकता है? जो श्रद्धा हो। सब माइथोलॉजी है जी, फालतू की चीजें बताई जाती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब ज्ञानों की जरूरत नहीं हमें, हम तो बहुत नॉलेज है। एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा था, मैं अक्सर बताता हूँ भक्तों को, तो उसमें एक बहुत महंगी गाड़ी में BMW में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और वो क्या कर रहा था पता? गुटखा खाया हुआ था। तो मैंने उसकी नौक नौक भगवत गीता देने के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो मैंने उनको बोला, बोला सर ग्लास खोलिए, बात करनी है। तो मुंह में गुटखा भर रहा हूँ, क्या क्या बात करनी है? बोला भाई से तो बात करना मुश्किल हो जाएगा। मैं खोला, जैसे बोला सर ये भगवत गीता सब ज्ञान हो गया है, जरूरत नहीं है सब ज्ञान की, बहुत ज्ञान हो। मैं बोला क्या बोलूं इसको, एक तो मुंह में भरा हुआ है, मावा भरा हुआ बढ़िया से, और ज्ञान भी हो गया। तुरंत मुझे भगवान ने बुद्धि दी। मतलब आपको पता है कि गुटके के नीचे लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, इसका ज्ञान नहीं आपको? अरे यार फंसा दिया, क्या बोल दिया तुमने, फंस गए ना। पत्नी बेटी बोले प्रभु जी सही पकड़े हैं, दीजिए उनको किताब। तो किताब ले लिया। तो जो श्रद्धालु होगा ना वो तुरंत एक्सेप्ट करेगा। कई लोग हमारे पास आते हैं, एक माता जी आती है, मुझे बोले कि मुझे भगवत गीता चाहिए, मुझे और बुक चाहिए दीजिए। मैंने सारी बुक खोल ली, सारे एक सेट ले लिया प्रभुपाद जी की सारी किताबें, खुश हो गए। तो श्रद्धावान लोग हैं, उनको ज्ञान जल्दी मिलेगा। ये कई लोग चैलेंजिंग में रहते हैं, ये सब झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते, ऐसा भावना रखने वाले को ना ज्ञान नहीं होता। पहले श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए, फिर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, अपने आप होता है। आप बताइए किसी डॉक्टर से पूछते लाइसेंस है आपके पास? बोलता है पेट खोलो, ये लो जी खोल दो। आपने बोलो लाइसेंस दिखाओ, बोलते हो? डीटीसी की बस में चलते बोले लाइसेंस दिखा भाई, कहीं ऐसे नहीं है कोई पागल आदमी बैठ के ड्राइवर की सीट पर। नहीं, आप लाइसेंस नहीं देखते हो, सीधा चढ़ जाते हो। क्यों? एफिलेटेड है, गवर्नमेंट से बनाया हुआ डीटीसी का है, डॉक्टर डिग्री लेके ही बैठा होगा। एरोप्लेन में तो पता भी नहीं होता पायलट कौन है, ऐसे बैठ जाते हैं, उड़ाते रहता हमें। पता था किस दिन किसी ने ऐसे घूमते फिरते चढ़ गया था चलाने के लिए, किक ढूंढ रहा कहाँ है किक इसका, तो क्या होगा? लेकिन हम विश्वास करते हैं, तो उन पर श्रद्धा कर सकते हैं, तो शास्त्र पर श्रद्धा क्यों नहीं कर सकते? हु कैनॉट अटेंड ज्ञान, ज्ञान कौन अटेंड नहीं कर सकता? बोलते हैं अश्रद्धानश्च अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च संशयतः विनश्यति। तो डाउटफुल है, अश्रद्धालु है, वो व्यक्ति का विनाश हो जाता है, वो ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या हुआ ज्ञान प्राप्त करने के लिए? श्रद्धा। ठीक है, पूरी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जल्दी उसको ज्ञान मिलता है। सेकंड लास्ट ये है, वो है रिएक्शन फ्री वर्क। तो इसलिए अब ना ये दो दो क्वेश्चन है, ये याद रखना, ये जो दो श्लोक है, ये नेक्स्ट चैप्टर से कनेक्शन है। बोल रहे हैं रिएक्शन फ्री वर्क और राइज एंड फाइट, दोनों चीज एक साथ भगवान ने कर लिया। योग संन्यास कर्मणा, तुम एक काम करो, कर्म करो, पर रिएक्शन फ्री फ्री होकर करो, डिटैच होकर करो। उसके बाद बोलते हैं कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, उठो और युद्ध करो। एक बोले कर्म फ्री वाला काम करो, रिएक्शन फ्री वाला काम करो, दूसरे बोले युद्ध करो। इस वक्त मुझे रिएक्शन मिलेगा, मैं मारूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, मैं बीच में मारूंगा तो पाप नहीं लगेगा मुझे, और बोल रहे रिएक्शन फ्री होके करो, कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछेंगे, फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग विराम करते हैं। एक कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है अर्जुन को, तो अर्जुन के इस डाउट को क्लियर करने के लिए भगवान चैप्टर 5 बोलेंगे। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? थोड़ी देर रुक जाइए अनाउंसमेंट्स के लिए, आई नो थोड़ा लेट हो रहा है। कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। हाँ, आदि शंकराचार्य शारीरिक भाषा से बोलते हैं,
वो ये वैष्णव संप्रदाय है 4, और आदि शंकराचार्य की जो संप्रदाय है वो बिल्कुल अलग है। वो अद्वैतवाद को बताने वाले हैं, वो मायावाद को बताने वाले, ब्रह्मवाद को बताते हैं, भगवान की पुष्टि नहीं करते। यस, हाँ, यस। कैन यू रिपीट अगेन? भगवान है वो, भगवान बुद्ध है, 10 अवतार में स्वयं भगवान है। भगवान को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। किसी रूप में भी आए भगवान, किसी रूप में भी आए भगवान। नरसिंह भगवान तो सिंह रूप में आए थे। भगवान को नॉलेज की जरूरत नहीं है, सेल्फ रियलाइज्ड है भगवान। भगवान ज्ञान देने वाले हैं, उनको नॉलेज की जरूरत नहीं। ठीक, यस महाराज, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, वो द्वेषी थे, देव भक्तों के प्रति द्वेषी थे, इसलिए गए थे नरक। और 5 मिनट के स्वर्ग भी गए थे। 5 मिनट इसलिए गए थे, योद्धा थे, युद्ध करते मेरे थे इसलिए। लेकिन उन्होंने भगवान के भक्तों को कष्ट दिया था, इसलिए नरक गए। जो भगवान के भक्तों को कष्ट देगा ना, तो भगवान के सामने मरने पर भी नरक जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति है, उसका बेटे को कोई कष्ट पहुंचा है, तो वो व्यक्ति छोड़ता नहीं है फिर दुश्मन को, भले कितना भी दयालु हो। बोलिए, बोल दीजिए मुझसे। हम्म। ऐसा बोलता है उसके अंदर में। तो एक व्यक्ति ना 6 लोग का मर्डर किया। बैठ जाइए, थैंक यू। और कोर्ट गया, कोर्ट जाके बोलता है मैंने नहीं किया, भगवान ने करवाया है, इसलिए मुझे फांसी मत दो। तो जज ने उसे फांसी दे दी। बोले क्यों दे रहे हो? बोले मैंने नहीं दिलवाया, ये दिलवाया भगवान ने फांसी। तो भगवान आपके कर्म का फल देंगे आपको, लेकिन भगवान कभी नहीं चाहेंगे आप ऐसा कर्म करो। हाँ, अगर आप भगवान के भक्त हो तो बहुत जल्दी एक पाप कर्म अपने आप बंद करवा देंगे भगवान, आपको ऐसे बुद्धि देंगे, क्योंकि आप भगवान की शरण में आए हो ना। भगवान ये बात बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो नर्जना, आर्थ और अर्थार्थी जिज्ञासु च ज्ञानी। 4 प्रकार के मेरे पास लोग आते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन उनमें अच्छी बात की पुण्य आत्मा है। इवन पापी आत्मा भी आता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कोई चोर चोरी करने जाता है और भगवान के गहने उठाने जा रहा है, तो भगवान उसको चेंज कर देंगे बुद्धि धीरे धीरे समय के साथ। अच्छी बात क्या है इसमें, ये आता भगवान के पास, चोरी कर कर गलत काम कर कर कहीं और नहीं जा रहा है। इसमें इतना गुण है कि हम सब भगवान का शेल्टर ले रहे हैं, तो ग्रेजुअली ही भगवान उसको प्योर कर देंगे। पर जो इंटेंशन है उसको प्योर करना ज्यादा जरूरी है। शुरू से तो उसको भक्ति नहीं प्राप्त होगी, पर धीरे 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 धीरे, क्योंकि सिर्फ भगवान नहीं है, यहाँ पर भक्त भी है। वो पकड़ेंगे उसको, उसको समझाएंगे, तो समझाएंगे कि आप जैसे आज आज बहुत सारी चीज सुने, ऐसे वो सुनेगा तो उसे समझ में आएगा भाई मुझे पाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे उसके अंदर सुधारा जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।